नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ब्रिज कुमार। आ गया हूं लेकर के वही प्रोग्राम दिल की बात ब्रिजवानी पे। और आज का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है, ये लोक गीतों पे आधारित है। आपको और हम में से जितने भी संगीत प्रेमी हैं, हम सबों को मालूम है कि किसी भी म्यूजिक की शुरुआत जब हुई और किसी भी गाने को, चाहे आप बॉलीवुड की बात कीजिए, चाहे आप हॉलीवुड तक की आप बात कीजिए, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही पॉपुलर गाना जो है, वो लोक गीतों से जुड़ा हुआ था। और उसको फिर वहां से उठा करके म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या फिर जो लिरिसिस्ट थे, इनफैक्ट उनको भी आइडिया वहां से मिला और उस तरीके से उस गाने को पॉपुलर किया गया। लोक गीतों से जिसकी उत्पत्ति हुई, उससे हम दूर होते चले गए। आजकल के नवयुवा और जो नई जनरेशन है, वो मोस्टली या तो अपने फोन पे गाने सुनती है या फिर यूट्यूब पे भी अगर जाती है तो उसका मेन ध्यान ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड या फिर वो जो नए गाने हैं उसको सुना जाए। लेकिन आज हम अपने एक ऐसे गेस्ट, एक ऐसे अतिथि, एक ऐसे कलाकार को लेकर के आए हैं जो अमेरिका की कैलिफोर्निया में 23 ईयर्स से, लेकिन लोकगीत और अपनी जमीन से कभी भी दूर नहीं हुई। उनके गानों में ये बात झलकती है, उनकी बातों में ये बात झलकती है। हम स्वागत करेंगे दोस्तों, बिना कोई देर किए हुए, मनीषा द्विवेदी पाठक जी की। मनीषा जी, स्वागत है आपका दिल की बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। आप सबसे पहले, ये हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आपको भी मालूम है कि मैंने आपसे कई बार, हम लोगों ने पहले भी बातचीत की कि मनीषा जी कब वक्त मिलेगा आपको। आप भी बहुत बिजी थी, बीच में फिर छठ आया हम्म। और फिर छठ माँ के पर्व में आप व्यस्त हो गई। तो हम्म। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो कोई नहीं, बाद में करेंगे। तो आज बड़े इंतजार के बाद आई हैं, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक तो टाइम का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अभी हाँ। अमेरिका में सुबह का वक्त हो रहा है, तो थोड़ा बताएं। और स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू सो मच ब्रिज जी। ये तो मेरा एक्चुअली प्रिविलेज है जो आप इनवाइट किए और इस तरह से लाइव आ रहे हैं हम लोग। ये दिस इज रियली गुड। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। या तो अभी यहाँ पे 9 9 AM हो रहा है कैलिफोर्निया में। जी जी। और सुबह के 9 बजे, मतलब मैं एक्चुअली चाहता था कि आप उस समय जुड़े, जो कि ये टाइम हमने डिसाइड किया था कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स कैन एक्चुअली वॉच इट। हम्म। और आपको पता है कि यूके में भी आपको लोग जानते हैं, अब तो इंडिया में भी लोग जानते हैं, बहुत ही ज्यादा जानते हैं। और अमेरिका के तो बारे में क्या ही कहना, छाई हुई हैं आप। मैं आपके पोस्ट देखता रहता हूँ, आपके जो नए नए गाने आते रहते हैं वो सुनता रहता हूँ। तो एक तो सबसे अच्छी बात, जब भी मैं भी बिहार से हूं, तो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूं मैं, हाँ, क्योंकि हमारी लिट्टी चोखा वाली संस्कृति एक है। बिल्कुल। और जब आप छठ कर रही थी तो उस समय मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था कि आप मतलब कि अमेरिका में रह के उतने रिसोर्सेस नहीं है, उसके बावजूद जो है इतना बड़ा जो महापर्व है उसको आपने मनाया। तो प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे ऑफिशियली, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूं, और वो सवाल ये है कि कैसा महसूस कर रही हैं आप। ये सबसे जरूरी है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या अब बात आपके है। साथ बात कर रहे हैं, आपकी भी हम बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, आपके गाने की, आपके जो एक्टिंग करते हैं आप, बिरजू बोले बहुत ही अच्छा होता है। मजा आ जाता है। तो ये तो, जी जी जी। इट्स वेरी एक्साइटिंग कि यूके में भी लोग सुन रहे हैं, इंडिया में भी शायद कुछ लोग जुड़े हैं, जी और जी जी यूएस जी। में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स जुड़े होंगे जुड़े हुए हैं। या जी जुड़ेंगे जी जी। अभी। जी 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 जी, लोग जुड़ रहे हैं और मैं उनके कमेंट्स भी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। हालांकि कुछ कमेंट्स मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, जो कमेंट्स आपको आएंगी। शालिनी सिन्हा जी हैं, वो भी जुड़ी हैं। मनीषा वाव, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। एंड आई एम हाँ। श्योर जो भी हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, वो आपकी मधुर आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे। फिर हम दोनों बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मैं हम्म। चाहूंगा कि आप कुछ शुरुआत में ही हमें सुना करके थोड़ा सा प्रफुल्लित कर दें, अपनी मिट्टी की खुशबू अपनी आवाज से सुना दें। कोशिश करेंगे। एक्चुअली स्टार्ट जो करना चाहते थे वो
एक गाना है भोजपुरी कहिए, अवधी कहिए, ये यूपी, बिहार हर जगह काफ़ी मतलब फ़ेमस गाना है और मेरा बहुत ही फ़ेवरेट गाना है। तो मालिनी अवस्थी जी का गाया हुआ है और कभी भी ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें ज़रूर ही ये मेरा परफ़ॉर्मेंस होता है, लोगों को पसंद भी आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी को पसंद आएगा। ये है गाना सैयाँ मिले लड़कइयाँ मैं का करूँ। वाह, 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 वाह! क्या गाना चुना है। बहुत सही, सही। शालिनी, शैकता ये सब ना मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। अच्छा, अच्छा जी, अच्छा, हाँ, अच्छा। बचपन के अच्छा, फ्रेंड्स अच्छा। हैं। तो वो लोग So हमारा हौसला so बढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ, so they exactly know what's gonna come. And of course, I know, I have heard you, so I exactly know the quality of your singing. So please, I can't wait. I can't wait. Let's start. लेट्स ट्राई। आई विल Yeah, जस्ट ट्राई एंड होपफुली यू ऑल विल लाइक इट। thank you. तो सैयाँ मिले लड़कइयाँ। आप थोड़ा ये देख लीजिएगा कि अगर तानपुरा की आवाज़ और मेरी आवाज़ में अगर मिसमैच है, ऊपर-नीचे करना है तो प्लीज़ थोड़ा वो बता दीजिएगा I will. क्योंकि So far, sound is coming so good. अभी जब आपने ऑन किया है तो कोई इशू नहीं है. अगर कोई इशू हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा. पर अभी हाँ, तक कोई बैलेंस के लिए जी 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 जी. शाइकता थैंक यू सो मच। ये सब मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। प्यार है लोगों का प्यार है. बाली उमरिया में ब्याह के आई मैं भोली बलमाना थान अरे हाय कैसी विपत पड़ी मोरी दुनिया पर कछु न समझ नादान। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 15 बरस की मैं गौन पे आई, 15 बरस की मैं गौन पे आई, सैया सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं।
बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई, सैया 20 बरस की मैं होने को आई, सैया। अब ध्यान दीजिएगा। सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया 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 मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का करूं। मतलब अब क्या कहने जो आपने समा बांधा, जिस तरीके से आपने शुरुआत की, और मालिनी अवस्थी जी के इस गाने से जो आपने मतलब प्रोग्राम की जो है क्वालिटी को ही 4 चांद लगा दिया अपनी आवाज से। थैंक यू। और सुमन त्रिपाठी जी हैं, वो भी कह रही हैं कि वाह मुन्नी। मेरी तो दीदी है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये नाम तो मुझे मालूम नहीं था। हाँ। और बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने जिस तरीके से गाया, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ये मैंने देखा है कि जब आप डिजिटल मीडिया को यूज करते हैं और लाइव जब आप गाते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरीके से आपने पेश किया, मतलब आवाज पे तो पूरा कमांड था ही था, वो एक ट्रेंड सिंगिंग जो आती है वो बिल्कुल आ रही थी, और म्यूजिक ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से साथ दिया, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। और यहाँ पे गांगुली जी कह रहे हैं, वो भी लवली। मैं सारे कमेंट्स को कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं आप लोगों के सामने ला पाऊं। अच्छा चलिए चलते हैं इस गाने के साथ ही थोड़ा कुछ यादों की बात की जाए। आपकी जर्नी काफी मतलब लंबी रही है। इंडिया से आप अमेरिका गई, कैलिफोर्निया गई, और ये इस बात को तो दर्शाता ही है कि जिस तरीके से आपने लोकगीत को जिंदा रखा हुआ है, जिस तरीके से आप गाती रहती हैं, जिस तरीके से आपने संस्कृति को भी बचा करके, मैंने देखा है कि हर चीज आप फॉलो करती हैं, चाहे वो कोई पूजा हो, चाहे फेस्टिवल हो, और चाहे उपवास रखना हो, व्रत रखना हो, वो सारी चीजें आप करती हैं। तो क्या कहीं पे ऐसा लगा आपको कि काश कि आप इंडिया में होती, या फिर अमेरिका में इंडिया की वो कौन सी चीज है जो आप सबसे ज्यादा मिस करती हैं? अगर मैं कहूं कि वो एक चीज आपको इंडिया से लानी हो अमेरिका, तो वो क्या लाएंगे आप? ये जो इंडिया का हसल बसल और कलर्स है ना, ये बहुत मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रोड पे निकल जाइए, आपको सिर्फ कार ही दिखेंगे, लोग कम दिखेंगे। लोगों को देखने के लिए कभी कभी हमको मॉल जाना पड़ता है कि भाई हम लोगों को देख ले। अभी तो खैर कोविड का सिचुएशन है, बट इसके हाँ, पहले की बात बता रहे हैं। नॉर्मली। नॉर्मली यस। हाँ, भाई हमको लोग देखना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे इंडिया जब कभी ट्रैवल करते हैं, तो अभी तो कोविड के वजह से ट्रैवल नहीं हुआ, नहीं तो 1-2 बार साल में हो ही जाता है मेरा ट्रिप इंडिया का। तो वहां पर जाकर एकदम से जो हसल बसल जो साउंड होता है बाहर निकलने पे, तो वो मतलब एकदम से लगता है वाह वापस आ गए एकदम से। लेकिन यहाँ पर जब एयरपोर्ट पे उतरते ही जो एक साइलेंस महसूस होता है, उस समय एकदम से धक्का सा लगता है कि ये मतलब इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, डिफरेंट प्लैनेट ऑल टुगेदर। तो जी जी। डेफिनेटली अमेरिका के अपने अपनी अच्छी बातें हैं, जो बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सीखी। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, और अच्छा। हम लोग जब यहाँ पे आए तो मतलब काइंड ऑफ हम और हमारे हस्बैंड साथ साथ कहिए बड़े हुए यहाँ पे अच्छा यूएस में अच्छा बड़े हुए, जैसे अच्छा। भाई बहन बड़े होते हैं, हम दोनों अच्छा, बड़े हुए यहाँ पे बड़े हुए। यूएसए में। हाँ, तो ये इंडिया तो की तो तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे मतलब कि आपने कहा कि आप दोनों साथ साथ बड़े हुए, तो मैं समझ सकता हूँ कि 23 साल पहले आप आ चुकी थी, तब तो मेरे ख्याल से कितनी मतलब 17 16 ये उम्र रही होगी। अब तो मैं यही कह सकता हूँ। हाँ। तो अब ये वहां मत जाइए अभी।
नहीं नहीं, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि क्या थी, मैं खुद ही गैस कर लेता हूँ। तो जब आई होंगी तो कैसा, मतलब आई बिलीव आपके हस्बैंड ऑलरेडी वहां थे कि वो भी पहली बार आप ही के साथ आए थे यूके, नहीं, वो 3 अमेरिका? महीने पहले आए थे, 3 महीने अच्छा, पहले 3 आए महीने, थे। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। और फिर उसके तो बाद तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी हस्बैंड कह रहे हो कि अच्छा, आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, आई एम गोना टेल यू व्हाट इट इज, नहीं हाँ, ऐसा नहीं हुआ? obviously he was my mentor at that time, getting me अच्छा, familiar with the environment and people and so many सो things, actually, so many things you have to actually adapt. ऑफ कोर्स, यस ऑफ हाँ, कोर्स। तो क्या मतलब इतनी कम उम्र में आप अमेरिका गई, तो किसी शौक में थी, मतलब मैं कहाँ आ गई, ये क्या हाँ, हाँ। है ना, वो उस गाने की तरह नहीं, ये कहाँ आ गए हम। ऐसा ही था। बट ये है कि वो एक रोमांटिक गाना है और हैप्पी वाला था। यहाँ तो आके हम थोड़े शॉक थे कि भाई हम Yes. यहाँ कहाँ चले आए, और ना कोई फ्रेंड है ना फैमिली है। तो अब तो इतने फ्रेंड्स हो गए हैं कि मतलब काइंड ऑफ हम इंडिया ही यहाँ ले आए हैं। आप तो बता रहे हैं, आप तो देख रहे हैं, बोल भी मैं रहे हैं कि बिल्कुल हाँ। देखता हूँ, तो फिर बिल्कुल। हम इंडिया से बाहर आके इंडिया को हम यहाँ ले आए, मिनी क्या इंडिया। बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जैसा कि रूबी भी कह रही हैं, बड़ी अच्छी हमारी, आपको पता ही है, हमारी दोस्त हैं, आपकी भी दोस्त हैं, यस, एंड शी इज अ मेंटर हरसेल्फ, द मोटिवेशनल स्पीकर। वो कह रही हैं कि वी मिस आवर वतन की मिट्टी और लोग। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी वेल सेड मनीषा जी। तो या जी हाँ, बिल्कुल, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे इंडिया से भी दोस्त सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देश कभी हमारे दिल से नहीं निकला। हम भले देश के बाहर बिल्कुल। रोजी रोटी के चक्कर में हम बाहर निकले, और फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि हम यहीं सेट हो गए। तो या एक बिहारी आपके यूके से, एक बिहारन अमेरिका वाली से आज बात कर रहा है। तो हम दो बिल्कुल। बिहारी आज कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये बताइए कि कैसे करती हैं ये सब मैनेज? अब ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। अब मैं यहाँ पे, तो मुझे पता है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, आप ने पहले ही भी बताया। तो यहाँ परिवार आपके साथ कैसे, मतलब क्या सपोर्ट रहता है उनका, और कैसे आप सब कुछ मैनेज करती हैं? यू आर एन आईटी प्रोफेशनल एज वेल, सो यू वर्क फुल टाइम, या एंड देन आफ्टरवर्ड यू गॉट पैशन फॉर योर म्यूजिक, और फिर आर्ट ऑफ लिविंग से भी आप जुड़ी हुई हैं। हम्म। तो और अभी मैं आगे सवाल पूछूंगा, जो आपके मौन व्रत का जो हफ्ता था, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। तो फिलहाल आप ये बताइए कि परिवार कैसे किसी का सपोर्ट बनता है, और कैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को आगे ले जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये जिस तरह से आपने कहा कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक उसकी पत्नी का हाथ होता है, वैसे ही एक सफल कोई भी फीमेल है, उसके हम्म, पीछे उसके पति का हाथ होता है। क्या बात क्योंकि जब सपोर्ट जो है मेरे हस्बैंड का 100% सपोर्ट होता है, तभी हम जो भी कर पाते हैं वो कर पाते हैं। तो ये तो पक्की बात है, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। और क्या होता है ना कि म्यूज़िक जब आपका या कोई भी चीज़ आपका पैशन हो जाता है, तो वो एक इस तरह से लाइफ़ का पार्ट होता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, है? आप नहाते हैं, आप कुकिंग करते हैं या खाते हैं। तो ये जो डेली लाइफ़ का एक रूटीन होता है, कोई भी हम्म, पैशन आपका इस तरह से मर्ज हो जाता है आपके डेली लाइफ में कि ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। वो हम्म, आपके लाइफ का पार्ट हो जाता है। तो म्यूजिक मेरे लिए वही है। और खास करके जो हमारे गुरुजी हैं, जो संगीत के हम्म, गुरुजी हैं, हम्म, पंडित सोनू बनर्जी, जी, उन्होंने जो म्यूजिक का एक अलग मीनिंग मेरे लिए मुझे दिया है। जी, जी, एक अलग मीनिंग ही निकल कर आया है मेरे लिए म्यूजिक का, जो शायद थोड़ा-सा मतलब म्यूजिक था, बट म्यूजिक का जो सोल था वो काइंड ऑफ थोड़ा मिसिंग हमको लगा। बाद हम्म, में ऐसा महसूस हुआ कि ओहो! ये थोड़ा मिसिंग था, ये सोल ऑफ म्यूजिक वाज़ मिसिंग, एंड ही गेव मी दैट ही एक्चुअली हेल्प्ड मी एक्सपीरियंस दैट सोल। या एंड वो कहते हैं ना कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज सुन एज यू गेट योर गुरुजी, और हर क्षेत्र में आपको एक जो मार्ग प्रदर्शक के तौर पे चाहिए होता है। और आपने पहले भी अपने काफी इंटरव्यूज में बताया है कि सौगता बनर्जी, राइट, जो गुरुजी जी हैं आपके, हुँ, बहुत नाम है उनका। हुँ, और मुझे लगता है मुझे जहां तक मालूम है, वो पंडित जी के
शिष्य भी थे। हाँ, तो पंडित जसराज जी के बहुत जसराज प्रिय जी के, शिष्य, जी, जी, बहुत जी, बहुत प्रिय प्रिय। शिष्य। तो वो तो है ही, तो आप जैसे ही उनकी संगति में आई तो आपके म्यूज़िक को चार चाँद लग गया और वो हम देख सकते हैं। तो जब म्यूज़िक की बात हुई है मनीषा जी, तो क्यों ना एक और हो जाए फिर? देखिए, हम आपको ना एक्चुअली जब हम लोग फ़ोक की बात कर रहे थे, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको थोड़ा-सा ये एक दे दें बैकग्राउंड कि फ़ोक में क्यों? व्हाई फ़ोक? ज़रूर तो बताएँ, ये सवाल मैं आने वाला था आपके पास कि एक कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा इंग्लिश मीडियम पूरी पढ़ाई करी, उसके बाद अमेरिका गई और हम भारत में रह करके, मतलब भारत के जितने भी यंगस्टर हैं, वो जा रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ। वो उन्हें नए-नए गाने पसंद आ रहे हैं। तो अमेरिका में 23 साल रहने के बावजूद भी आपको लोकगीत से इतना प्यार क्यों है और ये फ़ोक म्यूजिक से इतना प्यार क्यों है? तो मैंने आप ही के सवाल को थोड़ा-सा और ऐड ऑन कर दिया क्योंकि ये था मेरे अंदर कि हाँ, कैसे और क्यों? तो उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा हम आपको ग्लिम्प्स दे सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा 1-1, 2-2 लाइन का। तो जी। ये ऐसा है देखिए, क्या होता है जो इंडिया में रह रहे हैं, उनको अपनी जड़ों के छूटने का डर नहीं है। तो उनके पास ऑलरेडी वो जड़ है। हुँ, तो वो कहीं और भी जाएँगे, वो वेस्टर्न म्यूज़िक में भी जाएँगे तो उनको एक जो एक क्या बोले डर-सा, वो हुँ। बात नहीं है, अपने रूट्स के छूटने का डर नहीं है नहीं, ना? छूटने का लेकिन डर नहीं है यहाँ मनीषा जी। यहाँ पर छूट एक हुँ, टाइम ऐसा हुँ, आया, एक हुँ, टाइम ऐसा आया जबकि जी। ऐसा लगा जैसे कि अभी बच्चे क्या जब तक स्कूल नहीं गए, तब हुँ, तक तो उनको हिंदी वगैरह सिखा के रखे और एवरीथिंग। हुँ, लेकिन हुँ, जैसे ही उनकी स्कूल में एंट्री हुई, वो हुँ, एकदम मतलब इंग्लिश तो ऐसे पिक किए और एकदम से एक टाइम में ऐसा लगा जैसे कि ओहो! ये तो मतलब हमारे साथ ही शायद ये डाई आउट हो जाएगा। हुँ, जो भी हुँ, पता है, जो भी हुँ, आता हुँ, है तो उसको हुँ, रिवाइव कैसे करें, उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करें हुँ, अपने लाइफ में कि बच्चों को भी थोड़ा पता हो कि क्या है रूट्स। तो जी। ये जो डर जो एक समा गया ना कि ओ मेरी संस्कृति, मेरी जो रूट्स हैं वो छूट रही हैं। हुँ, तो हुँ, अब उसको पकड़ने का जो एक क्रम चालू हुआ, हुँ, तो शुरू-शुरू में तो मतलब थोड़ा-सा वैसा ही रहा कि भई ये करना है या ऐसे करना है हुँ, या ये सुनो या व्रत है, त्योहार है, उसका पार्ट रहना है तुम्हें। हुँ, तुम ठीक है क्रिसमस जानो अच्छी बात है, हुँ, थैंक्सगिविंग जानो अच्छी बात हुँ, है, हैलोवीन हुँ, जानो अच्छी बात है, हुँ, बट तुम्हें छठ भी जानना चाहिए, तुम्हें थोड़ा-सा सुनो गाना तो कान में तो जाएगा ना, कहीं न हुँ, कहीं कान हुँ, में हुँ, जाएगा कहीं। हुँ, और हुँ, जब आप याद कीजिए बचपन में हुँ, जब आप के सिर्फ कान में भी जाता रहता है ना कुछ, हुँ, तो वो आपके जीवन का पार्ट बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा। वो हम ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन दे रहे हैं उनको, लेकिन हुँ, उनके कान तक जा रहा है ना, उनके कान तक जब जा रहा है, तो वो कहीं न कहीं एक स्पेस बना लेगा अपना हुँ, अ, हुँ। और उनको याद रहेगा। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी को इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको जीना शुरू कर दो। तो मुझे लगता है कि आपने उसे जीना शुरू कर दिया, उस लोकगीत को जीना शुरू कर दिया, गुनगुनाना बिल्कुल, शुरू कर दिया बिल्कुल। एंड बहुत ही अच्छा कर रही हैं। तो एक हो जाए, फिर आप जैसा कह रही थी, उसके बारे में थोड़ा बताते हुए आप कुछ सुना दें हमें प्लीज़। देखिए ऐसा है ना कि जब हम भी छोटे थे तो कॉन्वेंट में जब पढ़ते थे तो उतना हुँ, ध्यान नहीं देते थे कि लिरिक्स में क्या है, क्या हुँ, गाया जा रहा है, शादी-ब्याह हुँ, का घर भी होता था हुँ, और हुँ, तो कभी ध्यान नहीं गया मेरा कि मतलब क्या है ये थोड़ा-सा न बैकग्राउंड नॉइज़ जैसा लगता था, हाँ, कुछ जी, ओ चल रहा है बैकग्राउंड में। जी, जी, जी। लेकिन जब जब यहाँ आकर कुछ साल पहले की बात है, जब हुँ, ध्यान देना शुरू किया कि हमारा कल्चर कितना रिच है। हुँ, हुँ, देखिए, हमारी शादियों में अब आप हम आपको शादी के कुछ थोड़े 2-3 लाइन ऐसे ही सुनाएँगे, तो आपको थोड़ा सुनना है। ग्लिम्प्स मिलेगा जी, जी। कि मतलब कितना ब्यूटीफुल है कि हमारी शादियों में मोस्टली हुँ, जो दूल्हा-दुल्हन होते हैं, या तो जी, राम-सीता होते हैं और हुँ, नहीं तो शिव-पार्वती होते हैं। वेरी इतना ट्रू। है ना? उनसे हुँ, कंपेयर करते हैं, तो आपको एक ना थोड़ा ये देंगे कॉन्ट्रास्ट देंगे जी, कि कैसे जब मतलब आप दूल्हा को देख रहे हैं ऐसे रामचंद्र की तरह, हुँ, हुँ, तो क्या गाने हैं। और दूसरी हुँ, तरफ आप जो शिव जी को देख रहे हैं, अगर दूल्हा को शिव जी हुँ, के रूप में देख रहे हैं, तो क्या हुआ था जब पार्वती की माँ हुँ, पार्वती की माँ ने पहली बार वर को देखा, अच्छा। तो वो डर हुँ, गईं एकदम से शिव जी अच्छा। का रूप देख के। हाँ, बिल्कुल। हुँ, ये कॉन्ट्रास्ट है, एक बहुत ही सुंदर सा रामचंद्र जी का 2 लाइन सुनाते हैं आपको।
सुनाइए। हा हा, जरूर जरूर जरूर। और ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, पता है क्या, जो आप बैकग्राउंड दे करके कुछ गाने की शुरुआत करते हो ना, तो मजा आ जाता है कि अच्छा उससे रिलेटेड आप कुछ सुनाने वाली हैं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मतलब ये एक ज़्यादातर अच्छी बात होती है, लोग बहुत समझते अच्छी। नहीं। जी 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 जी। शाइकता, थैंक यू सो मच। शालिनी, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है तुम लोग भी जुड़े हो इंडिया से। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मनीषा जी, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। तीर्था सरकार हैं, वो भी हाँ, जुड़ी। तीर्था भी मेरी स्कूल की फ्रेंड है। शालिनी जी हैं, इंद्रानी तालुकदार जी। इंद्रानी भी क्लासमेट है जी स्कूल जी, उन की। सबों के कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन कमेंट्स इतने हैं कि अगर मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ने लगूं तो पूरा वक्त निकल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आपका म्यूजिक भी चलता रहे और बिल्कुल। इन लोगों के कमेंट्स भी हम हाईलाइटेड करते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये रामचंद्र जी कि कितने सुंदर लग रहे हैं रामचंद्र जी दूल्हा के हम्म रूप में। तो हम्म। जो मदर इन लॉ हैं, वो जी। देख-देख के एकदम मतलब इतनी खुश हैं। हम्म। तो वही है डिस्क्रिप्शन। तो ये ना थोड़ा एको आ रहा था लास्ट टाइम जब स्टार्ट किया था, तो शायद जब गा रहे होंगे तो आपको म्यूट यस करना। यस हाँ, यस यस यस। हुँ, ओके। रामचंद्र दुल्हा सुहावन लागे, अति मन भावन लागे हे। रामचंद्र दुल्हा सुहावन लागे, अति मन भावन लागे हे। माई हे ना जानू ब्रह्मा जी के हाथे गुण, कौशल्या जी के कोखे गुण है। माई है ना जानू ब्रह्मा जी के हाथे गुण, कौशल्या जी के कोखे गुण है। माथे मौरिया सुहावन लागे, अति मन भावन लागे हे। माथे मौरिया सुहावन लागे, अति मन भावन लागे हे। माई हे ना जानू मलिया के हाथे गुण की, राम जी के माथे गुण है। तो ये एक हुआ कि हम दूल्हे को रामचंद्र जी की तरह देख रहे हैं। हाँ। हम्म। और अभी क्या होता क्या बात। है, अभी क्या होता हम्म है कि अचानक से कॉन्ट्रास्ट देखिए हम्म। कि क्या होता है जब पहली बार मैना नाम था शिव जी के पार्वती जी की माँ का। तो अच्छा। तो वो जब पहली बार शिव जी को परीक्षने के लिए आती हैं, हम्म। तो क्या होता है, नारद जी एक्चुअली उनका विवाह फिक्स कराए थे। अच्छा। नारद जी उनका विवाह फिक्स कराए थे, तो जो नारद नारद जी के बारे में तो बोला जाता है कि वो हमेशा लड़वाते रहते थे। हाँ, तो देखिए ना कि अभी मैं ना क्या बोल रही हैं कि भाई तुमने कहाँ फंसा दिया मुझे। अच्छा 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 अच्छा। तो वो एक अ, एक प्रसंग आता है और आप हाँ, उसको प्रसंग आता दूसरे। है ये कि परीक्षने के लिए मैना गई हैं, दूल्हा अच्छा। उतारने के लिए गई हैं, देखी हैं शिव जी को। शिव तो जी क्या को होता बस है? भभूत लगा के शिव जी बैठे हुए हैं, हाँ, तो बोलती दूतों हैं के साथ आए हुए हैं कि जी। करिया दामाद देखी के मैना डरेली, शिव अरे शंकर वाह, हरि। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो देखिए बहुत अभी उड़ मजा जाएगा। आएगा आपको थोड़ा-सा ये सुन के, क्योंकि ये एकदम थोड़ा मजा आ हँसने रहल वाला। बा। मजा आ रहल बा मनीषा जी, एकदम मने हम हमरा ई लाग रहल बा कि हम बिहार पहुंच गइल बानी। पहुँच गई नी ना, देखिए का यूके बताई में रहुआ के, बैठल-बैठल हम रहुआ के बैठल बिहार घुमा बैठल देनी। एकदम में एकदम, अब क्या बताई पाकुड़ पहुँचा देनी। पाकुड़ पहुंच गई थी हम।
तो ये थोड़ा हमको ताल बीच-बीच में चेंज करना होता है। नहीं, आई सर्टनली अंडरस्टैंड, क्योंकि लाइव में थोड़ा आपको फिर वो ट्रैक भी ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा तो आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितने भी दर्शक हैं, वो भी समझ रहे हैं। क्योंकि टेक टीम वाइज हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, तो मनीषा जी खुद ही ढूंढ रही है म्यूजिक, खुद ही ट्रैक को ढूंढने के बाद गा रही हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, और सब अपने लोग हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कोई किसी को जल्दबाजी नहीं है। अब तो क्रिसमस का हॉलिडे शुरू हो गया होगा अमेरिका में, नहीं? हाँ, चल ही रहा है, चल ही रहा है। बस ये तो फेस्टिव सीजन ही है, और लॉकडाउन में सभी, अभी यहाँ पर एक नया लॉकडाउन अभी स्टार्ट हो गया है, स्टे एट होम ऑर्डर है, तो से सब घर में, सभी हमारा लोग घर ही में। हमारा भी कुछ ऐसा ही हो गया, समझ लीजिए हुँ, कि 3 फैमिलीज कैन मीट, पर हम हुँ। सबके लिए लेकर के आए हैं भोजपुरी क्रिसमस। तो आप सब घर भोजपुरी पे बैठे बैठे क्रिसमस। एंजॉय कीजिए, और सेंटा जो है पूरे बिहारी बन गए हैं आज। चलिए मनीषा बिल्कुल। जी। ओके। करिया दामाद देख के मैं ना डेरैली, शिवा शंकर हरी। करिया दामाद देख के मैं ना डेरैली, शिवा शंकर हरी। बोलिए नारद रउआ कहवा फसैनी, शिवा शंकर हरी। बोलिए नारद रउआ कहवा फसैनी, शिवा शंकर हरी। शिव जी के रूप देखी कापेला बदनवा, शिव जी के रूप देखी कापेला बदनवा। सांप बिच्छू लटकल बाटे उनका गर्दनवा, सांप बिच्छू लटकल बाटे उनका गर्दनवा। देखी के रूप मैया करली रोदनवा, शिवा शंकर हरी। बोलिए नारद रउआ कहवा फसैनी, शिवा शंकर हरी। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट आपने देखा कि बिल्कुल रामचंद्र बिल्कुल। जी को देखकर जहाँ पर इतना मधुर वाणी निकली, तो यहाँ पर शिव जी को देख के बोल रही कि भैया ये कहाँ फंसा दिए तुम हमको, शिव जी। तो नहीं, ये सुधीर भाई भी कह रहे हैं कि व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट यू आर मनीषा जी, और साथ ही साथ सुधीर शालिनी जी, जी थैंक यू। कह रही हैं कि यस वी आर रियली एंजॉयिंग टाइम, का कोई टेंशन मत लो, अपने मधुर आवाज में गाते रहो। और शालिनी सिन्हा मिश्रा जी हैं वो और भी आपके जितने भी दोस्त हैं, सुमन त्रिपाठी जी, बाकी लोग, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अनुपमा सिंह जी कह रही हैं वी आर फीलिंग द एसेंस ऑफ बिहार विद यू मनीषा। हाँ, तो ये अनुपमा भी एक्चुअली इंडिया से बाहर हैं, इसलिए अच्छा, उनको भी शायद वो कनेक्ट, वो भी मेरे क्लासमेट हैं। सारे हमारे क्लासमेट जो है इंडिया साथ में छोड़े थे, प्लान किया था कि हम लोग हाँ। सब इंडिया। तो ये देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही मनीषा जी की हर तरह का रूप, हर तरह का प्रसंग मिलता है अपने लोकगीत में। अगर देखा जाए तो विरहा के भी गाने हैं, शादी के धूम चौकड़ी वाले भी गाने हैं, और शादियों की जब आपने बात छेड़ी, तो बिहार में जो शादियां होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, हम्म, है ना? हम्म, तो मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ गाने आपने ऐसे भी गाए हैं जो जैसे कि झूमर गाना है, या फिर देखिए मुझे तो उतना पता नहीं, जैसे कजरी गाना है, तो इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। तो वो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। देखिए शादी तो मेरी हुई, लेकिन उस शादी पे मैंने कुछ रिसर्च ज्यादा नहीं किया लोकगीत से रिलेटेड। शारदा सिन्हा जी को सुनता था मैं, और हम्म। मालिनी अवस्थी जी को सुनता था। शारदा सिन्हा जी का भी एक गीत सुनूंगा मैं आपसे बाद में। अभी हाँ फिलहाल जी। मैं ये सुनना चाहूंगा कि शादी के उस प्रसंग के बारे में बताएं, क्योंकि बिहार की शादियां मैं बड़ा मिस करता हूँ यार, और खास हाँ, करके हम जब भी लाइव बहुत मिस करते हैं, बहुत बहुत मिस हाँ, करते हैं जब शादी। याद है जब शादियां होती थी, और जब खाना वितरण होता था, तो नजर होती थी कि पूड़ी बांटने वाला किधर है,
पत्तल दिया है वो फटा तो नहीं है, जो पत्तल दिया वो फटा तो नहीं है, अब भाई कहीं से दाल ना निकल जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नमक डालने वाला होता था उसको इशारे से खाते हुए बताना कि नमक यहाँ डालो, बीच में मत डाल देना, बीच है में ना? मत देना, हाँ। और और ग्लास भी ऐसा होता था कि कभी उड़ जाए। दही डालोगे तो उधर डालना। हाँ, दही उधर डालना। अब दही डाल रहे हो, चीनी कहीं तुम चावल में मत डाल देना, दही पे ही डालना। तो ये वो सारी चीजें याद आती है। तो मनीषा जी कुछ सुनाए शादियों से रिलेटेड। देखिए, एक ना बड़ा ही ये होता है, गाली बोलते हैं, गाली हाँ हाँ देते हैं, है ना। लेकिन क्या एकदम। है कि ये गाली भी एक प्रेम का प्रतीक है। एक्चुअली ये फन के लिए किया जाता है, और गाली ऐसे नहीं कि आप डंडा मार रहे किसी को, हम्म, इट्स फॉर फन एंड ऑल्सो लव, बिल्कुल। प्रेम और का प्रतीक होता है। चार पांच महिलाएं उसमें ट्रेंड होती हैं ट्रेंड समाज होती हैं। में। हाँ, शादियों में बोला जाता है, अरे गायत्री जी नहीं आई है, गायत्री फुआ नहीं आई है, वो बहुत ट्रेंड है इसमें। ट्रेंड तो है, हाँ। हाँ, तो ऐसे लोगों को स्पेशली बुलाया जाता है जो और भर भर के अपने स्वर में गालियां देती हाँ, गाली हैं। हाँ, देती हैं सब, बहुत मतलब एक्सपर्ट होती हैं, उनकी कमी बड़ी खलती है अगर वो नहीं होते अरे तो। और हाँ आवाज जो है ना उनकी बड़ी शार्प होती है, और एकदम चीर के जाती है, वो जो जिसको वो सुनना उनके कानों में। हाँ, कोई मिस कर ही नहीं सकता। कोई और मिस गालियों कर ही पे नहीं बड़ा ही सकता। उनका फोकस होता है। गालियों का जो शब्द होता है वो बड़ा फोकस्ड रहता है कि दुल्हा मिस कर ही नहीं सकता, चाहे ससुर मिस कर ही नहीं सकता, है ना। वो बिल्कुल। लड़के वाले जो होते हैं वो मिस कर ही नहीं सकते। तो एक एक जी ये होता है हमारे यहाँ कि जब शादी हम्म, हो जाती है तो उस जी समय जो मंडप होता है उसको हिला दिया जाता है कि मतलब इट्स डन। जी तो जी। उस समय में क्या होता है कि हम्म, जो लड़के के फादर होते हैं वो हम्म, माड़ो खोलते हैं। मड़वा जी मड़वा बोलते हैं ना हमारे यहाँ। तो बिल्कुल। माड़ो को वो हिला देते हैं, वो हो जाता है एंड ऑफ द होल रिचुअल एंड एवरीथिंग। तो हम्म, उस समय क्या होता है कि उस समय में कुछ नेक दिया जाता है लड़के के फादर को। हम्म, तो उस पर एक बहुत ही स्वीट सा है हम्म। कि मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा आहा, रंगदार समधी। आय हाय आय हाय। तो समधी जी को कुछ तो देना है, तो क्या मांग रहे हैं? हम्म, समधी जी मांग क्या रहे हैं? इस पे थोड़ा-सा विशेष ध्यान दीजिएगा। एकदम ध्यान मैं से ध्यान लिरिक्स आपकी हर लिरिक्स बातों पे ध्यान दे रहा हूं, मैं मिस किया ही नहीं जा सकता। तो ये मेरा मतलब मज़ा आता है, गाने में भी मज़ा आता है ये। सुन करके मजा आ रहा है, सुन करके मजा आ रहा है, सिर्फ हाँ, कि तो संधि खड़े हैं। और हाँ, आपने जब शब्दों में ही सिर्फ बयान किया कि बड़ा रंगदार संधि, तो देखिए हाँ, शब्दों की भी एक अपनी जो है खासियत है। सुनाइए, मैं तो बस अब एकदम बैठा हुआ हूँ पालथी मार के। गुड। एची मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। एची मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। मड़ो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के, माड़ो के खोलाई समधी मांगे समधिनिया के। सब कोई हंसेला ठठाई, बड़ा रंगदार समधी। एजी मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। गैया ना लिहले समधी भैसियो ना लिहले, गैया ना लिहले भैसियो ना लिहले। ना लिहले बैला औरी पाड़ी, बड़ा रंगदार समधी। एजी मड़वा में भीड़ भइल भारी,
बड़ा रंगदार समधी, धोती ना लिहले समधी कुर तो ना लिहले, धोती ना लिहले समधी कुर तो ना लिहले, ना लिहले ना लिहले गमछा औरी साड़ी, बड़ा रंगधार समधी। ए जी मड़वा में भीड़ भइल भारी, बड़ा रंगदार समधी। तो ये काफी मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। और बड़ा रंगदार समधी में मेरे मूंछ भी जो है नाच रहे थे। मेरे मूंछ ने भी कहा कि थोड़ा डांस कर लो, इसलिए मैंने खुद को भी ऑन रखा आपके साथ। हाँ। तो देखिए, एक बात तो होती है कि अपने जो लोकगीत की जो बात होती है, और जब आप लोकगीत को बहुत दिल से गाते हैं, और सिर्फ आप लोकगीत इसलिए नहीं गाते क्योंकि आपको गाना होता है, आपको पूरी बैकग्राउंड मालूम होती है कि इस प्रसंग का इससे रिलेशन है, एंड देयरफॉर जब आप गाते हैं तो वो पूरी फीलिंग्स आती है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए गा रहा हूं कि मुझे बोला गया है गाने के लिए। और दैट इज वेयर आई थिंक नॉलेज, जो आपका ज्ञान है, दैट प्लेज अ वाइटल रोल। यू नो, योर एक्सपीरियंस, जो आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जो आपको दिया जाता है, जो आपने देखा है, जो महसूस किया है, शादियों की एक एक विधि को आपने बड़े गौर से देखा है। और जब आपने कहा ना कि वो गालियां गाने वाली औरतों ने खुद को ही स्पेशली ट्रेंड किया होता है कि अच्छा, मेक श्योर कि जब मैं गा रही हूं ना, ये 4 महिलाओं का ग्रुप होगा, ये गाएंगी, और पीछे तुम लोग गाते रहना, कोई बात नहीं, पर ये फ्रंट लाइनर्स होंगी, ये गाएंगी, और एकदम तीर की तरह लगनी चाहिए एकदम। हाँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत रहा। अच्छा मनीषा जी, आगे का सवाल हम पूछते हैं। तो इतनी जमीन से जुड़ी हुई, बिहार की खुशबू में पली हुई, भोजपुरी गीतों को दिल से चाहने वाली शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी को फॉलो करने वाली, या फिर उन्हीं के गानों को सुनने वाली, और भी कई सिंगर हुए, बहुत महान महान सिंगर हुए, लेकिन और इतनी खूबसूरती से खुद को ट्रेंड करके उसी गीत को गाने वाली मनीषा द्विवेदी पाठक ने ये कब जाना कि म्यूजिक उसके लिए बना है? ये तो बचपन से था, और मेरी बचपन की सखियां जो ऑनलाइन हैं वो बता पाएंगी कि बहुत मतलब स्कूल वगैरह में जब भी कभी सिंगिंग का होता था तो उसमें सबसे पहले दौड़ के जाते थे। तो इंटरेस्ट तो बचपन से था। मेन है कि फिर शादी वादी हो गई तो थोड़ा सा टच जो है वो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है, एक जो अच्छी बात है, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिया में शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन यहाँ पे आप आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, स्पेशली अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, जो कि मोस्टली होते हैं। यहाँ पे जितने लोगों को जानते हैं मोस्टली सपोर्टिव होते हैं, और जो मतलब अगर पैशन कोई फॉलो करना है तो उनको ये फ्रीडम होता है कि वो कर सके। तो धीरे धीरे बच्चे हो गए, फिर बच्चों के साथ थोड़ा कुछ साल तो बिल्कुल ही मतलब हर चीज से दूर चले गए, बच्चे बड़े हो रहे थे उस समय में। लेकिन उसके बाद फिर आई गॉट बैक टू म्यूजिक। और जब कुछ साल पहले हमारे जो गुरुजी मिले, पंडित सौगतो बनर्जी, उन्होंने जो मतलब एक म्यूजिक का अलग मीनिंग ही समझाया। और मतलब उनकी वो क्लास के बीच में भी कई बारी कुछ कुछ स्टोरीज भी सुनाते थे, जिससे कि ऐसा नहीं लगे कि आपने थोड़ा सीख लिया है तो आप आसमान पे उड़ने लगे, आपको लगने लगे कि बहुत आ गया है आपको। कभी आता नहीं, म्यूजिक में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत जान गए, ऐसा होता ही नहीं है कभी। तो इवन जो वो पंडित हैं, और उनको भी मैंने देखा घंटों 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 रियाज करते हैं वो। तो जब जो पंडित हो गए हैं उनको क्या है, मतलब तो इतना रियाज करने की क्या जरूरत है, बट वो करते हैं। और सही बात तो ये है कि ये अनंत है, ये फील्ड है ना, ये अनंत है। तो आप इन्फिनिटी है, यू आर नेवर डन विथ म्यूजिक। नेवर सो डन विद
ह्यूमिलिटी इज पार्ट ऑफ म्यूजिक। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है ना, तो ये खोखला है, थोड़ा सुपरफिशियल है। आप जब आप म्यूजिक आपको अगर आपके सोल तक नहीं पहुंचा रहा है, आपको ह्यूमिलिटी नहीं दे रहा है ना, तो वो असली म्यूजिक नहीं। नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अचीवमेंट होता है लोगों का और फिर एकदम से पीपल लूज देयर सेंटर्डनेस। एंड प्लस वी वर टॉकिंग अबाउट माय स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल। तो वो जो मेडिटेशन का अपना जो प्रभाव है और म्यूजिक का रियाज है और जो हमारे गुरुजी का जो एक विजन हम मुझे दिया है, जो कि म्यूजिक हैज टू रीच योर सोल, अनलेस एंड अनटिल इट डज दैट, इट इज सुपरफिशियल बेसिकली। So I'm coming back to that मौन व्रत जो आपने किया था, उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई और उसको करने के बाद आपको क्या डिफरेंस क्या महसूस हुआ? देखिए मतलब ये बिफोर यू स्टार्ट लेट द ऑडियंस नो, मैं एक चीज बता दूं लोगों को कि इन्होंने एक हफ्ते का ऑलमोस्ट 4 days और 5 days और 4 days 4 days का मौन व्रत था इनका। और ये मौन व्रत सिर्फ मौन व्रत नहीं था, इन्होंने सोशल मीडिया और सारे प्लेटफॉर्म से ब्रेक ले लिया था। तो उस समय मैं इनको मैसेजेस भेज रहा था, कोई रिप्लाई नहीं। मुझे ये तो पता था कि ये मौन व्रत में है, लेकिन भैया मौन व्रत में ये मैसेजेस भी नहीं देख रही हैं, कुछ भी नहीं देख रही हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। फिर याद आया कि मनीषा जी जो भी करती हैं एकदम 100% करती हैं, तो हो सकता है इन्होंने मौन जो है पूरी तरीके से ले लिया हो। और आई रियलाइज्ड इट जब उनका खत्म हुआ मौन, तब ये वापस आई मेरे पास और बोली, ब्रिज भाई मैं ना मौन पे थी। मैंने बोला मैंने गैस कर लिया था, क्योंकि मेरे मैसेजेस का आप जवाब तो मतलब कि फटाक से मेरे को मिल जाता है, अगर आपने पढ़ लिया है तो वो ब्लू भी नहीं होता है ना व्हाट्सएप पे। तो वापस बैक टू यू मनीषा जी, तो बताइए कि क्यों ऐसा महसूस हुआ और फर्क क्या है, क्यों जरूरी है ये? देखिए ऐसा है कि जब एकदम से यहाँ पे इस कंट्री में हम न्यू थे और एक तो फैमिली नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, फ्रेंड्स भी बहुत सारे नहीं थे शुरू में। और क्या होता है कि कई बार लाइफ भी आपको बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से ले जाती है। तो जी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? हाउ टू डील विद देम इज अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लिविंग। हाउ टू डील विद दैट अप्स एंड डाउन्स इज आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, यस, तो वेल सेड, वेल सेड। बेसिकली दैट सम्स अप। बट मेनली जो सुदर्शन क्रिया रहा है ना मेरे लिए, एक लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि कई बार हम इतने डूब जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स में कि हमको याद, मतलब इतने डूब जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता है कि मतलब हमारे आसपास भी कुछ हो रहा है, हमारे लोग हैं जो जिनको शायद हमारी मदद चाहिए, या हमारी फैमिली है जिसको कि अटेंशन चाहिए। उसमें इतने डूब जाते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स में। तो वहां एकदम से मतलब बबल अप होके निकल आए हम। और दूसरी बात है कि किसी ने शेयर किया था, किसी और के शब्द हैं बट इट एकोज विथ मी। जब भी साइलेंस प्रोग्राम, इसको साइलेंस प्रोग्राम बोलते हैं, साइलेंस प्रोग्राम कम से कम हमको जहां तक लगता है, अब काउंटिंग छोड़ दिए, 24-25 बार हम ये साइलेंस प्रोग्राम हम कर चुके हैं, ये मौन वाला जो होता है। Wow, wow. The one way to really express what it is after you come out of it, you feel like you are out of washing machine, clean, Wow. rejuvenated, fragrance with fragrance and fresh, whatever you want to call it, you feel like. तो मेरा अगला सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी कुछ सुनाएं और मेरे को लगता है ऑडियंस भी जो है वो भी चाहती होंगी, लेकिन मैं इससे पहले एक सवाल पूछ लूं, क्विकली मैं पूछूंगा। दिक्कत नहीं आई, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में आप डिसाइड करती हैं कि 4 दिनों का ब्रेक लेना है, मौन व्रत लेना है, और उस दरमियान आपने लिटरली किसी से कुछ भी बात नहीं की, लिटरली यू डिडंट स्पीक टू एनीवन, यू डोंट, तो कैसे मैनेज किया, ये क्या था मतलब? ये फुल करिकुलम होता है, ये फुल करिकुलम होता है। इट्स नॉट लाइक यू आर जस्ट नॉट टॉकिंग एंड दैट्स इट। You are doing a lot of meditations all day long. बहुत सारे, okay. You are online all है, okay. हाँ, रात 9 बजे तक होता है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है। आपको लंच ब्रेक मिलता है, ब्रेकफास्ट ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है, डिनर ब्रेक मिलता है। अभी तो घर से हो रहा है। पहले तो हम कहीं पे जाते थे, रिट्रीट सेंटर होता था, वहाँ पे रहते थे, तो फैमिली से बिल्कुल पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ होकर रहते थे। अभी घर से हो रहा है। तो आई हैव अ रूम, दिस रूम इज काइंड ऑफ माय माय केव।
वेयर आई हुँ, मेडिटेट एंड मेरा म्यूजिक का रियाज भी यहीं पे होता है। तो आई जी, वाज कन्फाइंड टू दिस रूम हुँ, एंड I went, I cooked, I ate and I came back and went for walks and I came back जी, to the session। तो ज़ूम पे जी, सेशन हो रहा है। तो हुँ, आप हम बताएँ, आई एम बाय नेचर अ टॉकेटिव हुँ। हुँ, पर्सन। हुँ, या इसीलिए मैंने आपसे पूछा, इसीलिए मैंने पूछा कि इनफैक्ट आपने मेरे शो को ही पूरा मतलब ले लिया है, पूरा काम तो आप ही कर रही हैं, मैं तो बस बैठ के सुन रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मेरा सवाल था आपसे कि इतनी टॉकेटिव, इतनी बात करने वाली और बहुत मतलब कि बातों को सुनकर मजा भी आता है, उसने कैसे 4 दिन अपने आप को शांत किया? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और तीर्था सरकार जी यहाँ पे कह रहे हैं वेंट बैक टू धनबाद डेज, आपके हुँ। गाने को सुनने के बाद। और यहाँ पे तीर्था सरकार जी फिर कह रहे हैं कि टू गुड मनीषा, नीलम आनंद जी हैं, इंद्रानी तालुकदार जी हैं, शालिनी सिन्हा जी तो कंटिन्यूअस हैं, उनके कमेंट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। आकांक्षा दुबे जी हैं, वाह मजा आ गया, शी इज माई वाइफ बाय द वे, जिनको पता नहीं ओके। है। तो हाँ, नमस्कार। आकांक्षा दुबे जी जी। कौन सी? तो शी इज वॉचिंग एज वेल। आकांक्षा दुबे यहीं पे है, सर्टिफिकेट पे उसका पूरा नाम आकांक्षा पांडे ही है, उसने सरनेम नहीं बदला है, यहाँ पे फेसबुक अच्छा, पे ही सरनेम बदला हुआ है। अच्छा, जी अच्छा। जी, उसने बोला कौन इतना मेहनत करे, हमने बोला छोड़ो रहने दो, ठीक है। अ, तो सारिका गांगुली जी हैं, वो भी कह रही हैं सही, बहुत मस्त। पारुल पांडे जी हैं, यहीं यूके से हैं, शी इज एन आरजे हरसेल्फ, वो भी कह रही हैं नाइस। फिर शालिनी सिन्हा मिश्रा जी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मनीषा। तो बातों और गानों का जो एक हमने कॉकटेल सर्व किया है लोगों को, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। आप अपने कमेंट्स भी बताते रहिए। तो मनीषा जी, अब मैं कुछ सुनना चाहूंगा आपसे, क्या सुना रही देखिए हमारे यहाँ ना एक ये होता है जैसे झूमर आपने वर्ड बोला था, हैं? तो जी झूमर जी। क्या होता है कि शादी ब्याह के जो हम्म, का जो माहौल होता है उसमें या तो रस्म रिवाज चल रहा होता है या रस्म रिवाज के बीच बीच में जो टाइम होता है और फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स फैमिली सब इकट्ठे होते हैं, राइट? जी। तो एक तरीका होता है हम्म, एंगेज सबको एंगेज करने का कि चलो हम्म, हम झूम झूम के कुछ गाएं, हम्म, हम्म, झूम-झूम के गाएँ तो देखिए ये पूनम दुबे जो हैं वो मेरी बड़ी जी। वाली दीदी हैं, अच्छा, धनबाद में ही रहती हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी दीदी हैं, मदर के जैसी हैं मेरी। और अच्छा, अच्छा, अच्छा। नीलम आनंद जो हैं वो मेरी सेकंड दीदी हैं और सुमन त्रिपाठी जी मेरी तीसरी दीदी हैं। तो हम घर में सबसे स्पॉइल्ड, सबसे छोटे, सबसे स्पॉइल्ड। जी, जी, वो मेरे को समझ में आता है। जब भी मेरी आपसे बात हुई, मुझे लगता है कि आप जो है शरारतों से भरी हुई पुड़िया हैं और बहुत ही नटखट गुड़िया हैं। ये ऐसे मैं आपको रखता हूँ। लेकिन जब भी आपसे बातें होती हैं, मजा आ जाता है। मैं जब भी आपको फोन करता हूँ, तो हम लोग अपने भोजपुरिया स्टाइल में बातें करते हैं और एक बिल्कुल। पल भी नहीं लगता कि हम लोग फिजिकली कभी नहीं मिले हों। हाँ, ऐसा बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल, बरसों-बरसों से जानते हैं। तो बिल्कुल। ये एक आप में बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं आपसे बातें करके और जी। केमिस्ट्री खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। जी, अब हुँ। मैं आपके पास जाता हूँ वापस। जी। तो ये जो झूमर है वो उसका पर्पस यही है। शालिनी का क्वेश्चन था कि मौन कैसे मौन जब करते हैं तब वर्क नहीं करते हैं, ऑफ लेना पड़ता है। ओह यस! हुँ। हाँ, थोड़ा ऑफ लेना पड़ता है, 1 दिन कभी 1.5 दिन ऐसे ऑफ लेना पड़ता है क्यों आई एम आप श्योर अगर आप डिटरमिन्ड हैं तो वो भी प्लान कर लेती हैं। जब वो हो हॉलिडे की जाता है, छुट्टियाँ वो आप ले अपने आप हो सकती हैं। जाता है। हाँ, जब हॉलिडेज की छुट्टियाँ ले सकती हैं तो इन सब प्लान्स के लिए भी और ज़िंदगी में कई बार आपको अपने आप को हॉलिडे देने की ज़रूरत होती है पूरी दुनिया से। बिल्कुल, बिल्कुल, वेकेशन टाइम हुँ, होता है वो एक्चुअली और इट इज़ टोटली वर्थ व्हाट आई एम सेइंग इज़ इट्स टोटली हुँ, वर्थ बिकॉज़ आपको हिमालय नहीं जाना है वो सब एक्सपीरियंस करने के लिए। जो हुँ। पहले के ज़माने में लोग घर छोड़कर जाना पड़ता था, गुरुकुल जाना पड़ता था, जी, हिमालय जी। जाना पड़ता था, पहाड़ों में जाना हुँ, पड़ता था। हम घर बैठे अगर हमको कुछ ऐसा मिल रहा है, हुँ, हुँ। तो फिर व्हाई नॉट? आई मीन इट्स और टोटली ये वर्थ पता है क्या, शालिनी जी ने जो सवाल पूछा है, मुझे लगता है ये मेरे पास भी यही सवाल था। मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था। थैंक यू हुँ, शालिनी जी, आपने ये सवाल पूछा। मुझे लगता है जो भी लोग सुन रहे होंगे उन्होंने भी यही बोला होगा, यार वर्क के साथ कैसे लिया जा सकता है। तो ये हुँ, एक अच्छा आपने कहा कि देखो जब तुम हॉलिडेज की छुट्टियाँ ले सकते हो तो इसके लिए भी स्पेशल छुट्टी लो, बिल्कुल, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। आइए यस, झूमर पे चलते हैं। ठीक है। छोड़ूँगा नहीं तो मैं। हुँ, कुछ लाइन सुनाते हैं आपको झूमर का। जी। झूमर कुछ नहीं है, बस एक रिदमिक कुछ बजा देते हैं मतलब कुछ या तो ढोलक वगैरह होता है हुँ, और हुँ। सब मिलकर गाते हैं और डांस जी। करते हैं खड़े होके।
जी 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 जी। अशोक सिन्हा अंकल, नमस्ते अंकल। ये अशोक सिन्हा अंकल शालिनी जो शालिनी को देख रहे हैं उनके पापा हैं। क्या और बात है, क्या अंकल बात इतने मतलब इतने सपोर्टिव हैं और है। इतना एनकरेज करते हैं हम सबको, हम्म मतलब शुरू से हम्म जब से इनको जाना, ये बस बच्चों को मिलाने का एक तो काम करते हैं कि हाँ मिल लो, तुम फ्रेंड्स हो, मिल लो, मिलना चाहिए वाह तुम्हें। वाह, तो वो क्या बहुत बात कोशिश करते रहते हैं कि मिल लें हम, और सबको बहुत एनकरेज करते रहते हैं। सो है। थैंक यू मतलब ये अंकल। कि उन्हें मालूम है ह्यूमन वैल्यूज है ना, कि हाँ, कनेक्टिंग विद द पीपल हाउ यस, इंपॉर्टेंट इट इज। एंड एटलीस्ट कोविड के टाइम में हम सब ने जान लिया है कि नॉट मीटिंग विद द पीपल फिजिकली हाउ हार्ड इट कुड बी। how तो hard it नहीं, is. वेल डन। Yes. या ऑफ Yeah. कोर्स। हम्म। बाबा दिहले टीकावा से हो रे हम ते जब, से हो रे हम ते जब, बलमवा कैसे, बलमवा कैसे ते जब हो, छोटी ननदी बलमवा कैसे ते जब हो, छोटी ननदी हमार जिया डोले रे, 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 छोटी ननदी। बाबा दिखले नथिया से हो रे हम ते जब, से हो रे हम ते जब, बलमवा कैसे, बलमवा कैसे ते जब हो, छोटी ननदी बलमवा कैसे ते जब हो, छोटी ननदी हमार जिया डोले रे, 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 छोटी ननदी। तो इस तरह के बहुत सारे गाने होते हैं जो कि इस कैटेगरी में आता है। जी 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 जी। और अनुपमा अनुपमा सिंह जी कह रही थी कि वी आर फीलिंग द एसेंस ऑफ बिहार विद यू मनीषा। एंड ऑफ कोर्स द वे यू नो वी हैव ब्रॉट इट अप इन अ वे कि ऐसा लगे कि हम उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं ढंग से, चाहे वो बातचीत का तरीका हो, चाहे म्यूजिक की बात हो। सिर्फ म्यूजिक नहीं है, हम उसको, और मनीषा जी बहुत खूबसूरती से कवर कर रही हैं कि हर म्यूजिक का जो बैकग्राउंड है वो कैसे आया, कहानी क्या है, प्रसंग क्या है, तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और तो आगे चलते हैं मनीषा जी, कुछ मुझे जानना था। दिल की बात शो का नाम है, हम्म। मनीषा के दिल में क्या है? मनीषा के दिल में ये है कि देखिए, लाइफ बहुत ही छोटा है। हम्म लाइफ, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम ऑन दिस प्लैनेट। हम्म हाउ डू वी वांट टू यूज इट? What do we want to do while we are here? Because for sure we are not here to take something. सब खाली हाथ जाते हैं। तो हमारे जो गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी हैं, कहते हैं कि आप कुछ टाइम के लिए ही हो प्लैनेट पे, तो हल्के चलो, वॉक लाइटली ऑन दिस प्लैनेट, बट हम्म, लीव एन इम्प्रेशन दैट विल लास्ट फॉर सेंचुरीज। वाह। आप कुछ ऐसा करके जाइए। आप मतलब जब आपको पता ही है, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स हम पढ़ाते हैं हम्म, यहाँ आप पे पढ़ाते भी यूएस हैं? में पढ़ाते हैं, हाँ, आप, सिखाते हैं अच्छा सुदर्शन अच्छा। क्रिया।
अच्छा, सुदर्शन वाह! क्रिया सिखाते हैं। तो ये हुँ, जो इम्पैक्ट होता है मेरे स्टूडेंट्स पे, वो मेरे लिए शायद किसी भी अवार्ड रिवॉर्ड, किसी कुछ भी अचीवमेंट से बहुत बड़ा होता है, बिकॉज़ उनके आँखों में जो मुझे दिखता है कि अच्छा स्ट्रेस रिलीव हो गया, या बहुत हुँ, सालों से मैं ये बोझ लेके जी रहा हुँ, था, तो वो हुँ, लगता है जैसे खत्म हो गया। तो अब ये जो बात है ना, ये हुँ, किसी भी अचीवमेंट, किसी भी अवार्ड, कुछ भी आप लाइफ में अचीव कर लीजिए, उससे बड़ा रिवॉर्ड हो नहीं बड़ा सकता है। रिवॉर्ड कुछ भी नहीं तो है। ये मेरा एक है कि मतलब सोसाइटी में अपने कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करके जाएँ, पता नहीं कितना हुँ, टाइम है अपने हाथ में, हुँ, बट हुँ, उस टाइम में कुछ ऐसा करके जाएँ जो कि एक मार्क बना के जाएँ, अच्छा पॉज़िटिव मार्क बना के जाएँ, ये है क्या मेरे बात है! दिल में। क्या बात है! अच्छा चलिए क्विकली एक बार मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन में चला जाऊँ। मंजू सिन्हा जी कह रही हैं ऑसम टेक्स मी बैक इन मेमोरी लेन एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद मी एज़ वेल मंजू जी। एंड हियर नीलम आनंद जी कह रही हैं हमको पता चल गया था कि तुम झूमर गाओगी। ये होती हैं सबसे जो क्लोज फ्रेंड्स होती हैं, जो इतने नजदीकी दोस्त होते हैं उनको पता होता है कि क्या करने वाला है मेरा यार। दीदी है मेरी, बहुत अच्छे से जानती है, बड़ा की है अच्छा, हमको। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब तो इनके इन दीदी हैं, तब तो फिर और भी बेहतर तरीके से जानती हैं। पूनम दुबे जी ने पहले कहा मजा आ गया, फिर उसके बाद शालिनी सिन्हा जी बहुत खूब, और आगे इंद्रानी तालुकदार जी रियली बहुत दिन बाद इतना सुंदर फोक सॉन्ग सुनने मिला, ऑसम। फिर आगे चलते हैं। अशोक कुमार सिन्हा जी ने कहा कीप इट अप मनीषा जी, कीप स्माइलिंग एंड मेकिंग पीपल अराउंड यू स्माइल विच इज अ बिग थिंग। आई थिंक मनीषा इज डूइंग सो वेल एंड थैंक यू अशोक कुमार सिन्हा जी कि आप वक्त निकाल करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। पूनम दुबे जी बड़ी बहन है, बहुत सुंदर। तो प्यार सबकी तरफ से आ रहा है। यू आर वेरी डिटरमिन्ड इंद्रानी तालुकदार जी, एंड मैं आपसे बहुत ज्यादा अग्री करता हूं कि बिल्कुल सही कहा, ये बहुत डिटरमिन्ड है। क्योंकि अगर एक चीज देखिए, सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ऑफिस भी है, उसके बाद फिर सुदर्शन क्रिया के बारे में इन्होंने बात की, आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ाने की भी बात की, पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, बिकॉज इनको ये मालूम है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स एज शी मेंशन्ड, रियाज इनका ऑन रहता है। तो जिंदगी को इन्होंने जैसा कि कहा, जिंदगी बहुत छोटी है और हमारा सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, और सीखने के साथ साथ ये जो शेयर है उसे शेयर भी करते रहना चाहिए। तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि आज शालिनी जी कहती हैं हाउ डू यू मैनेज वर्क, आई थिंक ऑलरेडी आंसर्ड। तो बहुत ही प्यारा। अच्छा अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा बिहार की तरफ लेके चलता हूँ। कैलिफोर्निया की बात हो गई, अमेरिका में आप क्या कर रही हैं, क्या क्या चल रहा है, वो सारी बातें हो गई। बैक टू बिहार चलते हैं। तो बिहार में आप बेसिकली कहाँ से हैं? देखिए, मेरा जो नेटिव प्लेस है हम्म, वो जहानाबाद के पास है। एक हम्म, गाँव है, वहाँ मेरा जन्म भी एक्चुअली वहीं पे हुआ है। हमारे जहानाबाद। सारे, हाँ, सारे भाई-बहन का जन्म हुआ है धनबाद में। मेरा, धनबाद में, अच्छा, हाँ, झारखंड का। हम, हाँ, मेरे जन्म के टाइम में ऐसा हुआ था कि एक शादी थी घर में, उसके हम्म, लिए मेरी माँ वहाँ गई हुई थी और अच्छा, हमको गाँव में ही जन्म लेना था। ऐसा हम्म, हड़बड़ी हमको हो गया कि हमको तो वापस धनबाद में नहीं जन्म लेना है, गाँव में हम्म, ही जन्म लेना है। तो हम्म, समहाउ I was the only one in my siblings who हम्म, was born in the village, जिनके हम्म। जो होते दाई नार काटती है, ये सब मेरे हाँ, साथ हुआ कभी है। कभी मुझे लगता है आप गांव और मिट्टी से इतनी जुड़ी हुई हैं। और शायद। आपने कहा कि माँ गई हुई थी शादी में, तो शादी वाले भी आपके रिचुअल्स बहुत अच्छे से पता है। मुझे ऐसा लगता है कि इकलौती आप थी जिनका जन्म हुआ गांव में, और फिर शादी में माँ गई हुई थी, तो शादी के सारे आपके तौर तरीके सब कुछ मालूम है। और बहुत ही अच्छा अपने तरीके से बताया कि मंडप हिला दिया जाता है, समझ लो कि प्रोग्राम खत्म। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए कई बार हम मिस कर देते हैं। बहुत से सिंगर होते हैं, बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो फोक सिंगर्स हैं। अब उन्हें ये बात, एक परफॉर्मर परफॉर्मर कब बनता है, ये एक बहुत ही छोटी सी बात है। मैं ने जो ऑब्जर्व किया है, चाहे आपसे हो, चाहे वो बड़े बड़े बाकी जितने भी सिंगर्स हुए, ये लोग ये छोटी बातें बड़ा ध्यान में रखते थे कि कुछ भी सुनाने से पहले बताते थे कि अच्छा देखो यहाँ पे ऐसे हुआ। अब गजल सिंगर को लीजिए, कव्वालों को ले लीजिए, जो वो तो बताते हैं, है ना, डिटेल बताते हैं कि अच्छा तो अब मैं आपको अगली लाइन में बताता हूँ कि जब वो आए, जब उन्होंने मोमबत्ती जलाई तो क्या हुआ, है ना। फिर उनकी शुरू होती है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये आपकी एक खासियत है, इसे बनाए रखना, आप कंटिन्यू करते रहना। तो जहानाबाद एक टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हुआ था,
आपको मालूम है अभी तो भगवान की कृपा से सब ठीक है वहां पे। अभी तो अब जहानाबाद वो रणवीर सेना और उनकी बहुत ज्यादा ये होती थी। खैर, तो धनबाद, तो फिर इस तरीके से आप उधर हुए, और फिर फोक सिंगिंग की तरफ इतना रुझान कैसे? वो मैं समझ गया, मैं समझा, आपने बताया कि अमेरिका में जब आपको ये रियलाइज हुआ, लेकिन आई डोंट बिलीव कि सिर्फ अमेरिका में ही ये इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा, वो ऑलरेडी वहां पे पनप चुका होगा। एक्चुअली इंटरेस्ट एज सच बहुत ज्यादा नहीं था उस समय में, क्योंकि एज आई सेड कि मतलब देखिए बहुत ही मेरा अजीब सा एक रहा है कि बहुत कम एज में चूंकि शादी हो गई हमारी, तो मतलब स्कूल से ये +2 हुआ, फिर उसके बाद वो कॉलेज में गए और इमीडिएटली शादी हो गई, तो कुछ ज्यादा समझ में बात आई नहीं, और एकदम अचानक से पता चला कि लो शादी हो गई, और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए इमीडिएटली। तो ज्यादा टाइम ऐसे नहीं, और स्कूल के टाइम में उस टाइम में इतना ध्यान लिरिक्स पे जाता नहीं था। हालांकि मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब आप कुछ सुनते रहते हैं, कुछ कान में जाता रहता है, वो कहीं ना कहीं आपके रजिस्टर होता रहता है दिमाग में, कुछ रहता, उसका कुछ अंश रह जाता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। 90s के दौर पे जब मैं मतलब हम लोग बड़े हो रहे थे, 90s का वो दौर था, तो जहां से भी जाओ, पान की दुकान से गुजरो, रास्ते से गुजरो, हर तरफ आशिकी के गाने बज रहे थे, कुमार शानू जी गाए हुए थे। तो ऐसे ही मैंने संगीत सीखा, जो भी मैं गाता हूँ, जो भी ये है, तो ये उसी की देन है। सुनते सुनते मैंने सीखा कि चलो भाई ऐसे ऐसे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कुछ ना भी करो, अगर वो कान पे आवाज जाती रहे तो लोग, और इसीलिए कहा जाता है ना कि परिवार आपकी प्रथम पाठशाला है। बिल्कुल, है ना? तो आप जो वहां पे संस्कार और सारी चीजें मिलती है। अच्छा, विदाउट एनी डिले, मैं अब डिले नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग आपकी सुरीली आवाज में कुछ सुनना चाहते हैं। शारदा सिन्हा हो जाए? हाँ, एक्चुअली शारदा सिन्हा का जी 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 जी, मैं तो मतलब कि उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपकी आवाज में शारदा सिन्हा जी बहुत ही अच्छी लगेंगी जी। शारदा सिन्हा जी का भी एक दौर था, है कि नहीं? बिल्कुल छठ के गाने जब बजते बहुत थे, सारे। उनका एक कैसेट था प्रीतिया, वो हमारे घर में बहुत बजता रहता था। तो उसमें बहुत सुंदर एक्चुअली था। तो अगेन आई वाज नॉट इंटरेस्टेड रियली इन सिंगिंग और लिसनिंग, बट कान में कहीं जाता रहता था। तो वो हाँ, कहीं वो उसका अंश कुछ रह गया, मे बी स्प्राउट हो गया बाद में। तो एक जो मंजू सिन्हा जी का आप देखे होंगे, वो हमारी शालिनी, मेरी फ्रेंड शालिनी की मम्मी है। मंजू सिन्हा आंटी, नमस्ते। अच्छा लगा आपको देखकर यहाँ पे। नमस्ते आंटी जी। हाँ, तो या तो ये सब है। शारदा सिन्हा जी काइंड ऑफ ग्रू अप विथ हर वॉइस एंड सिंगिंग। जी जी जी, तो सुनाएं फिर कुछ। तो एक हम सुनाना चाहते हैं जो कि ऐसे ही बचपन से सुनते आए हैं शारदा सिन्हा जी की आवाज में। जी तो जी, वो कोशिश करते हैं। जरूर जरूर। अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया आए जी, अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया, तनि ताकन बलम, तनि ताकन बलम, तनि ताकन बलम, हमार ओरिया, तनि ताकन बलम, हमार ओरिया। अमुआ मोजरी गईले, महुआ को साई गईले, अमुआ मोजरी गईले, महुआ को साई गईले, रसवा से भरी गईले कुल डरिया, तनि ताकन बलम, तनि ताकन बलम, हमार ओरिया। अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया आए जी, अमुआ महुआ वाके झूमे डरिया,
तनिता कन पलम, तनिता कन पलम, तनिता कन पलम हमार उरिया, तनिता कन पलम हमार उरिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मनीषा जी, एकदम मतलब ऑब्वियसली जैसा कि कह रही हैं यहाँ पे मंजू सिन्हा जी, टेक्स मी बैक इन मेमोरी लेन, टू द मेमोरी लेन, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, एग्जैक्टली हैपनिंग। मुझे पता है क्या, अभी जब आपने गाया ना शारदा सिन्हा, तो शारदा सिन्हा के तब हम गाने ज्यादा सुना करते थे। शारदा सिन्हा को तो ऐसे नहीं सुन पाते थे, लेकिन जब वो सुबह सुबह, स्पेशली जब छठ का डाली उठा के जाते थे ना, तो छठ का वो पूरा डाली उठा के ले जाना होता है, तो पूरे रास्ते शारदा सिन्हा जी के ही गाने बजते थे। शारदा सिन्हा, कांच ही कांच के खैर, इन गानों का उस समय ज्यादा महत्व होता है जब छठ पूजा होता है, तो मैं अभी उस गाने को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन हाँ, लेकिन इतना मतलब उन्हीं गानों से मैंने शारदा सिन्हा को जाना। फिर उसके बाद तो शारदा सिन्हा जी का अपना स्टाइल था, पान वाले होठ होते थे, ऐसा लगता था हमेशा पान खा के ही बात कर रही है, तो उनका भी अपना अंदाज था। तो आइए चलते हैं, थोड़ा इस प्रोग्राम को आगे लेकर के चलते हैं और आपसे और भी कुछ जानना चाहेंगे। तो शादी की आपने बात की, शादी में आपने झूमर के बारे में बताया, और क्या कुछ है, मतलब क्या कुछ है जो लोक गीतों में और क्या क्या कवर होता है, मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन आपने जैसे शादी के बारे में बताया, और भी क्या है, क्या इंटरेस्टिंग है? बहुत एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, ये तो कवर करना मुश्किल है एक सेशन में। लेकिन एक चीज होता है सोहर। हाँ, यस यस, बिल्कुल। तो सोहर जो होता है वो बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। क्या बात है। मंजू जी यहाँ पे कह रही है, वेरी नाइस, गॉट अपॉर्चुनिटी टू लिसन ट्रेडिशनल सॉन्ग। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस मंजू सिन्हा जी कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं और सुन रही हैं, तभी सफल हो पाता है कोई प्रोग्राम, जब आप जैसे लिसनर, आप जैसे ऑडियंस जुड़ते हैं और अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी देते हैं। नीलम आनंद जी कह रही हैं वाह, शालिनी सिन्हा मिश्रा जी भी कह रही हैं वाह, और साथ ही साथ आशीर्वाद दे रही हैं यहाँ पे मंजू सिन्हा जी। तो आइए आगे बात करते हैं सोहर की। जी सुनाया। तो एक बहुत ही फेमस है जो मोस्टली सभी लोगों को पता होता है, ये एक, बाकी बहुत डिटेल ना भी पता हो, बहुत वैरायटी ना भी पता हो, तो ये जरूर पता होता है, जुग जुग जिया सु ललनमा। तो कपल ऑफ लाइंस। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इन सारे गानों के लिरिक्स की बात भी अलग थी। बिल्कुल, बहुत मतलब टचिंग है, एक एक अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा हार्ट लगता टचिंग है, और मीनिंगफुल गाने होते हैं पूरे। जी, मैं म्यूट कर लेता हूं अपने आप को। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, इललना इललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो, इललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। आजू के दिनवा सोहावन, रतिया लुभावन हो, इललना इललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो, ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। नकिया त हउए जैसे बाबूजी के, अखियां तमाई के हो,
नकिया त हुए जैसे बाबूजी के, अखिया त माई के हो। ए ललना ललना मुहवा त जनवा सूरुजवा त सगरो अंजोर भैले हो। ललना मुहवा त जनवा सूरुजवा त सगरो अंजोर भैले हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल। और इतना सूदिंग होता है ना कि आप खो जाते हैं सुनते सुनते। ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब ये रुके ही नहीं, बस चलता रहे, है ना। रश्मि सिन्हा जी कह रही हैं, वाह क्या बात, सुपर। वो भी मेरी और भी क्लासमेट हैं, वही बचपन की अच्छा, सखियां हैं ये सब। जी जी जी। यहाँ पे आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है शालिनी जी कह रही है, सो मेलोडियस। सुमन त्रिपाठी जी कह रही है, बहुत बढ़िया, बेजोड़। और तो ऐसे बहुत ही प्यारे आपके जो दोस्त लोग भी हैं, वो भी बड़े प्यारे हैं। और जब ऐसी संगति होती है, ऐसी कंपनी होती है, तो फिर आदमी गाता ही चला जाता है, फिर उसे रुकने का जी ही नहीं करता। हम कलाकार ऐसे होते हैं ना कि एक बार हमें कुछ मिल जाए। अच्छा, कलाकार भूखा ना पैसे से ज्यादा प्रशंसा का होता है। कलाकार को तालियों की गड़गड़ाहट पसंद है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसके लिए गाऊं, जब मुझे कोई तो वो भी एक मोटिवेशन होता है कि मेरे पास ये हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये लोग हैं जो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेंगे और कहेंगे मनीषा तू रुक मत, बस गाती जा। उनमें से एक मैं भी हूँ। आप उनमें अपना काउंट कर सकती हैं मुझे। बिना कोई डिले किए मैं अगला कुछ सुनना चाहूंगा आपसे। अभी मैं चाहूंगा ये फ्लो थोड़ा बना रहे, अब कुछ सुनेंगे आपसे। जी, तो आप कुछ सुनाएं, तब तक मैं यहाँ दर्शकों से बात करता हूँ। और बिल्कुल। जी, तो अभी क्या है कि आज मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हाँ, मालूम है 1 घंटे का शो था, लेकिन इतना मजेदार शो हो रहा है कि मैं बस रुकना नहीं चाहता। मैं तो और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूँ। तो मनीषा जी से सुनेंगे, कुछ गाने सुनेंगे। और कोशिश यही है कि दिल की बात में उनके दिल से निकली हुई आवाज सुनेंगे। आज दिल की बात तो हुई, अब उनके गाने सुनते हैं। मनीषा जी रेडी है आप? जब भी आओ। एक बहुत ही ये भी फेमस है, पटना से बैदा बुलाईदा, नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। कोई संदेशा चहु पाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। बाहर बलम गईले पूरबी बतनिया, बाहर बलम गईले पूरबी बतनिया, पूरबी बतनिया हो पूरबी बतनिया। बाहर बलम गईले पूरबी बतनिया। कोई संदेशा चहु पाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। कोई संदेशा पहुँचाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, हो नजरा गई नी गुइया। छुटकी नदिया बड़ी सोतिनिया,
छोटकी ननदिया बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया। ननदो के गवना कराईदा, हो नजरा गईनी गुइया। ननदो के गवना कराईदा, हो नजरा गईनी गुइया। नजरा गईनी गुइया, नजरा गईनी गुइया, नजरा गईनी गुइया। पटना से बदा बुलाईदा, हो नजरा गईनी गुइया। मतलब बहुत सुंदर। अब मैं क्या बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा हिट गाना था जहां तक मुझे मालूम है। और इतना खूबसूरत तरीके से आपने गाया। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि म्यूजिक का लाउडनेस यू कांट फील इट, है ना। जो म्यूजिक, जो पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपको इंस्ट्रूमेंटल ज्यादा सुनाई देते हैं, गाने गायब हो जाते हैं। अच्छा, आजकल और क्या हो रहा है, स्म्यूल और स्टार मेकर जब से आए हैं, मुझे मालूम है एक इजी ऑप्शन है लोगों को उसमें जाकर के गाने का, आपको इतना सिस्टम सेट नहीं करना होता, लेकिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उन एप्स के जरिए। आप बताइए कुछ इसके बारे में, आप बताइए। देखिए, शौक है सिर्फ गाने का तो ठीक है, अच्छा है एक्चुअली कि कई लोग मतलब उतना डीप में नहीं जाना चाहते, या टाइम नहीं होता है कई बार कि हम एकदम प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन कर सके, मगर गाने का मन कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है, अच्छा फील होता है एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या होता है कि काइंड ऑफ थोड़ा ऑटो ट्यून ऑलरेडी बिल्ट इन होता है वो सब ऐप में, तो फील गुड के लिए अच्छा है। It's a good thing, but what I'm saying is if you're really interested in music, तो म्यूजिक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ऑटो ट्यून जैसी कोई बात नहीं है, जो भी है बहुत ही रॉ है। तो 2-3 चीज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है म्यूजिक का, जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है। और मतलब शुरू में ही जब वो स्टार्ट किया था तो उस समय ही सबसे पहली बात ही यही हुई थी। 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो कि पिच बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो वो एनी सिंगर हैज टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। आप देख रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है कि डिफरेंट सॉन्ग्स डिफरेंट पिच पे है। मैंने मिस भी किया, ऐसा नहीं है, मैंने अभी गाते वक्त भी मिस किया है, पिच भी मिस किया है। नहीं, आपके गाने सुनने में तो मैं तो खो जाता हूँ, तो मुझे तो पता नहीं आपने कहाँ मिस किया। होता है, मेरे जैसे कई और भी होंगे, अब जिनको ज्ञान है, जिनको सुर का पूरा ज्ञान है, वो आपके सारे गामा पा को पकड़ के बैठे होंगे। अब हमें ये है कि भैया हम आनंद में खो गए। हाँ, लेकिन क्या होता है कि ये जो सच में इंटरेस्टेड हैं अगर जो म्यूजिक में ना, तो ये बीट्स, एक तो बीट्स होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, और एक पिच बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि बहुत इजी होता है, उसको लूज करना बहुत इजी होता है। और कई अच्छे जो कलाकार भी होते हैं ना, उनके लिए भी हाँ, उनके लिए भी या हो जाता है। जी। दीदी सुमन दी बोल रही है, झूम उठे हम सब बहने। बिल्कुल, सुमन दीदी यहाँ पे बोल रही हैं। फिर शालिनी सिन्हा जी, आपकी प्रिय मित्र, कह रही हैं मजा आ गया, आज आपने मतलब सारी सहेलियों को नचा डाला है। और यहाँ पे आपकी बहन जी कह रही हैं बहुत बढ़िया, आपकी पूनम दुबे बड़ी बहन। मंजू सिन्हा जी कह रही हैं क्रेडिटेबल मेंटेनिंग दिस व्हाइल स्टेइंग इन यूएस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट आई वुड से। बहुत ही अच्छी बात मंजू सिन्हा जी ने कही कि आज ऑलमोस्ट 23 इयर्स यू बीन देयर, जबकि आपको देख के लगता है कि 28 इयर्स की आप हैं, तो मैं ये बोलूं कि 5 साल की उम्र में आप चली गई हैं अमेरिका। अच्छा लगा सुनकर। नहीं, आवाज से, और आपने जो भी सुदर्शन क्रिया, उस पर भी मैं आऊंगा, आपसे सीखूंगा। ये मैं आपसे कभी मेरे को क्लास लेना है, क्योंकि टू कीप योरसेल्फ हेल्दी फ्रॉम इनसाइड हैज बीन मिस्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। We are only looking after ourselves from outside कि मसल्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, बट जो इनर हेल्थ है, जिसमें योगा की बात करते हैं या सुदर्शन क्रिया जैसी प्रक्रियाएं होती है, कई बार तो एक मिथ भी होता है कि बहुत हार्ड होगा, सो वी डोंट वांट टू।
ना ना है ना? ना तो वो आपको मिथ बता भी रहे होता एक चीज बहुत क्विकली आई वांट टू है। ऐड हियर कि जी, क्या जी। होता है स्कूल में जब या फिर हम बच्चे होते जब बड़े हो रहे होते तो माँ बाप से भी बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान की जी। बातें भी वो उनसे अननोइंगली अननोइंगली उनके लाइफ हुँ, से भी सीखते हैं। हुँ, स्कूल में अपना करिकुलम जो होता है वो सब सीखते हैं, हुँ, बट हुँ, आपको पता है कोई ये नहीं सिखाता है कि आप अपने हुँ। इमोशंस को कैसे मैनेज करें। ये सही बात है। हुँ, तो हुँ, तो ये जो है ना जब आदमी बड़ा होता है और एकदम से यू आर थ्रोन इनटू आउट हुँ, इनटू द सी हुँ, वेयर यू हैव टू हुँ, मैनेज एवरीथिंग, यू डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स क्योंकि उनको हुँ। तकलीफ होगा आपकी तकलीफों को जानकर, तो आपको खुद ही हैंडल करना है अब। जी, तो जी, कैसे हैंडल करें इमोशन? ये तो बात है। वही ये रिदमिक ब्रीदिंग जो होता है सुदर्शन क्रिया ना एक रिदमिक ब्रीदिंग है। तो आप हुँ, अगर ध्यान दें तो जैसे हम हुँ, गुस्सा होते हैं तो किस तरह से ब्रीथ करते हैं, अलग हुँ, तरीके से ब्रीथ करते हैं। हुँ, जब हुँ, खुश होते हैं तो अलग तरीके से ब्रीथ करते हैं। देयर इज अ हुँ। रिदम एसोसिएटेड साथ विद द में जब इमोशन। यस, यस, यस। तो जब आदमी व्हेन खुश रहता है तो वो रिलैक्स्ड ज़्यादा रिलैक्स्ड होकर के ब्रीथिंग कर रहा होता है। जब गुस्सा होता है तो उसकी साँसें तेज़ चलने लगती हैं। तो बिल्कुल। यू आर वेरी राइट और ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम डिटेल पे करें जी, आप कहें। तो अगर हम एक रिदम में ब्रीथ करें तो वो हमारे हुँ। इमोशन को इफेक्ट करता है, बस यही इफ़ेक्ट था। करता है। अच्छा कैलिफ़ोर्निया के ही एक साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपना रिसर्च बताया था। तो उस रिसर्च में ये आया था कि अमेरिका में ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो काम कर रहे थे, वहाँ पे वर्किंग थे। वो बंदा हमेशा टॉप क्लास रहा, पढ़ाई में भी टॉप रहा, साउथ इंडियन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। पर ये किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ क्योंकि कैलिफ़ोर्निया की जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट थी, उन्होंने स्टडी किया और एक रिपोर्ट निकाला। हुँ, मैं हुँ। क्विकली इसे डिस्कस करता हूँ। तो वो इंजीनियर साहब थे, टॉप रहे हमेशा, पढ़ने में भी टॉप रहे, सब कुछ रहा, वाइफ भी एकदम खूबसूरत जो ख्वाबों वाली होती है, शादी हुई, मस्त हुआ। ज़िंदगी में भी आगे बहुत अच्छा करने लगे। लेकिन फिर आया एक दौर आया जब अमेरिका रिसेशन पे गया और बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। हुँ, हुँ। नौकरी खोई बंदे की जॉब गई, पहले तो सैलरी कटी, फिर उसके बाद कुछ घंटे घटे, फिर उसके बाद जॉब से ही आउट हो गया। हर तरह का काम करने की कोशिश की पर उसमें फेल होता गया और अंततः उसने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। हुँ, अब रिसर्च ये बताता है कि हम जो लड़के अपने बच्चों को जो तैयार करते हैं ना, वो सक्सेस के लिए तैयार करते हैं, फेल्योर के लिए नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? क्योंकि जी, ज़िंदगी में सफल होने की तैयारी कर लो, पर फेल के लिए हम तैयार नहीं करते। नहीं और जब वो हाँ, बच्चा फेल होने लगता है, तो फिर ज़िंदगी से हारने लगता है क्योंकि हमने उसे वो बनाया ही नहीं। बिल्कुल, हमेशा उसे बिल्कुल। टॉप, 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 टॉप पे रहने की आदत करवाई। हुँ, एक हुँ। समय ऐसा आ सकता है कि टॉप सूरज भी जो है, ना भी हो वो ना बादलों भी के हो। पीछे छिप जाता है ना। बिल्कुल, है ना? इसमें बिल्कुल, बादलों की कोई गलती नहीं है, ना सूरज की कोई गलती है। वो एक बिल्कुल, प्रक्रिया है जो होना है। प्रक्रिया है। हुँ, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि इमोशंस पे कंट्रोल अगर हमारा इमोशंस पे कंट्रोल रहे तो हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हुँ। आइए मनीषा जी आगे सुनाइए कुछ अब आप तो प्लीज। ये क्या ये जी लास्ट गाना होगा या जी जी मैं चाहूंगा कि दो गाने आप और सुनाएं। अच्छा, एक ये सेकंड लास्ट में इसलिए बोलूंगा कि हो सकता है कि और एक फेवरेट हो क्योंकि आपके तो सारे गाने हिट हैं। तो एक गाना ये और इसके बाद एक गाना और गा के फिर हम प्रोग्राम को विराम देंगे। अच्छा, अच्छा, जी ठीक है। थोड़ा मैं लालची हो रहा हूँ, थोड़ा मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। एक तो आपके पास बातें भी बहुत करने को है और गाने भी हैं, तो दोनों को मेंटेन गानों करके। का देखिए अपने जो ये है जो ट्रेडिशनल गाने हैं अपने बिहार के, जी उसमें बहुत मतलब ये है मतलब वैरायटी बहुत सारी हैं। बहुत ज्यादा है जी जी हुँ, जी और खास हुँ। करके आपकी कमांड भी उतनी अच्छी है। नीलंजना पॉल जी भी जुड़ी थी बीच में, वो हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर यहाँ पे इंद्रधनुष हाँ, किड्स सुना चलाती है। हैं। हाँ। एंड शी सो गुड, उन्होंने भी लिखा है अरे वाओ। बहुत ही अच्छा उनका भी कमेंट आया, वो जुड़ी। और फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सुमन त्रिपाठी जी ने भी बहुत अच्छा कमेंट दिया। आकांक्षा दुबे जी कह रही हैं, वाह क्या बात बोली हैं आप, बहुत ही अच्छा। जी और वाओ ग्रेट। सुभाष श्री चटर्जी हाँ, जी कह सुभाष रहे हैं जी जी। अ, और शालिनी बच्चन। सिन्हा जी हमेशा आपसे अग्री करती हैं, कह रही हैं वेरी वेल सेड। तो आइए आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर के गाना। जी देखिए ये एक फ़ेमस ही गाना है काफ़ी जी और मालिनी अवस्थी जी का गाया हुआ है, कई लोग गाए हैं बट जी जी मेनली मेरी अपनी फ़ेवरेट वही हैं मालिनी अवस्थी जी जी हैं, जी। उनके काफ़ी सारे गानों से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे हम्म बहुत अच्छा लगता है, तो आई एम गोना सिंग अ सॉन्ग sung by her, my हम्म favorite too.
मालिनी अवस्थी जी भी काफी इंस्पिरेशन रही हैं बहुत सारे लोगों के बिल्कुल, लिए, उनकी भी बिल्कुल, कहानी बिल्कुल। है, तो खैर अभी हम हाँ। अगर बात करेंगे तो लंबा जाएगा, बट आप शुरू करें गाना। तो जी, ये जो गाना है, जी, उसमें क्या है कि देखिए अब बात करेंगे बिहार के लोग जो बाहर पलायन करते थे, पहले की बात। अब तो इतना कनेक्टिविटी है कि यूएस में बैठे-बैठे आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, पहले का जी, ज़माना ऐसा नहीं था। नहीं था, तो नहीं था। वाइफ रह जाती थी गाँव हुँ, में, घर में, जी, और जी, हस्बैंड दूर चले जाते थे। तो हुँ, वैसा ही एक ये है कि वाइफ बड़ी दुखी हैं, हुँ, हुँ। और पिया जाने वाले हैं। अच्छा, तो वाह! गालियाँ मार रही हैं, ओहो! रेल को बैरन बोल रही हैं, हाय, रेल हाय! को बैरन बोल रही हैं। बैरन, हाँ, सौतन, हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, सौतन के बैरन, बैरन, हाँ, अच्छा। रेलिया बैरन पिया आय को हाय! लिए जाए रे। क्या बात है, क्या बात है, तो क्या बात कितना बात वो कर रही हैं, बोल रही हैं कि जौना टिकसवा से सैया मोरे जई हैं, आय हाय! पानी बरसे टिकस गली जाए रे। अरे बाप रे बाप! और फिर क्या बोलती हैं लिखा है, लिखने वाले की भी कल्पना है। जौने सहरवा को पिया मोरे जई हैं, आगी लागे सहर जली जाए रे। हाय, और हाय, हाय! इस तरह का हुँ, बहुत कुछ है इसमें, इस गाने में, तो आप ज़रूर सुनाएँ, मैं तो आई कांट वेट, प्लीज़ गो अहेड। रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। जौना टिकसवा से सैया मोर जई है, जौना टिकसवा से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गली जाए रे, पानी बरसे टिकस गली जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौने सहरवा को पिया मोर जई है, सैया मोर जई है, हो बलमा मोर जई है, सैया मोर जई है, हो बलमा मोर जई है, जौने सहरवा को पिया मोर जई है, आगी लागे सहर जल जाए रे, आगी लागे सहर जली जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। जौने सहिबवा के पिया मोर नौकर, जौने सहिबवा के पिया मोर नौकर, गोली लागे घायल कर जाए रे, गोली लागे घायल कर जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौने सतिनिया को सैया मोर जई है, जौने सतिनिया को सैया मोर जई है, सैया मोर जई है, हो बलमा मोर जई है, सैया मोर जई है, हो बलमा मोर जई है, जौन सतिनिया को सैया मोर जई है, खाए दतूरा सौत बौराए रे, खाए दतूरा सौत बौराए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन।
मतलब एक तो इस गाने की खूबसूरती, सबसे अच्छी बात इस गाने की ये थी कि कितना भोलापन और कितना मासूम दिखाया है उस पत्नी को, मेहरारू जिसको हम कहते हैं। वो बेचारी जो है, उसे पूरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बस मेरे पति को जिसने बुलाया है, जिस शहर ने, जिस ट्रेन ने, जिस अधिकारी ने, उस सब को हटा करके मेरे पति को बस यहीं रहने दो। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मैंने आपने पेश किया, और ये सच भी है। ये भोलापन जो है हमारे गाँव में दिखता है, हमारे घर परिवारों में दिखता है। आगे क्या सुनाएंगी? फटाफट हम सुनेंगे एक हाँ, आखिरी गाना। बिल्कुल, एक आखिरी गाना आपको बहुत मज़ेदार है। जी, 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 जी। एक अगेन जो ये है, जी। आपको इस गाने में हाँ, हाँ। ऐसे-ऐसे वर्ड्स सुनेंगे आप जो कि शायद या तो बचपन में सुना होगा, हुँ। नानी-दादी से सुना होगा, जी, विलेज में कहीं सुना होगा, गाँव में सुना होगा, वो जी, आपको इस गाने में सुनने को सुनने को मिलेगा। मिलेगा। इसमें क्या क्या बात है। है कि हुँ। एक मतलब लेडी हैं, एक औरत हैं, हुँ। जिनकी जो बिंदी है वो गिर गई है। अच्छा। हुँ। अब बड़ा नॉर्मल सा इंसिडेंट है, ये हर घर में होता है। हाँ, बिंदियाँ खो जाती है। हुँ। हाँ। तो अब ढूँढ रही हैं वो उस बिंदी को। अच्छा। तो बोल रही हैं कि एही ठइयाँ टिकुली हुँ, हेरा हुँ। गइले दैया रे। क्या बात है! जयंत पाटिल साहब कह रहे हैं ऑसम सिंगिंग मनीषा, वेरी मेलोडियस। हाँ, थैंक यू जयंत, ये हमारे फ्रेंड हैं यूएस में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सारे फ्रेंड्स आज आपके जगे हुए हैं और सुबह-सुबह मतलब कि आपके साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए टिकली ढूँढते हैं साथ में, बिंदिया ढूँढते हैं। हाँ, तो उसमें है कि देखिए, आप सुने होंगे ये सब, ओसरवा में खोजनी, पक ओसरवा में खोजनी, यस। हाँ, पकवा इनरवा दुअरवा पे खोजनी। क्या अब बात है! बढ़नी भी है इसमें, हुँ। कोठरिया अच्छा। भी है, कोठवा भी है, बाप रे बाप! तो पूरा बहुत मतलब कुछ है पूरा आपने बिहार को परोस दिया है आपने इस गाने में। गाने में। क्या हाँ, बात! सब कुछ इस गाने में सब कुछ है और बहुत मज़ेदार गाना है, तो इसका हुँ। कोशिश कर रहे हैं हाँ, हम। ज़रूर, 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 ज़रूर। एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे। अब देखिए कहाँ-कहाँ खोज रही हैं वो। अंगना में खोजनी, ओ सरवा में खोजनी, अंगना में खोजनी, ओ सरवा में खोजनी, पकवा इनरवा दुअरवा प खोजनी, पकवा इनरवा दुअरवा प खोजनी, पिया बढ़नी से, पिया बढ़नी से बहरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गइले दैया रे। कोठवा प खोजनी, कोठरिया में खोजनी, कोठवा प खोजनी, कोठरिया में खोजनी, नदिया किनारे तलैया में खोजनी, नदिया किनारे तलैया में खोजनी, खोजत खोजत, खोजत खोजत
बौरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे। बगिया में खोजनी बगीचा में खोजनी, बगिया में खोजनी बगीचा में खोजनी, घर के पलंगिया पलनवा में खोजनी, घर के पलंगिया पलनवा में खोजनी, बबुआ के हाथे, बबुआ के हाथे भेटा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईले दैया रे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, आज आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़ी दिल की बात प्रोग्राम पे, और आपने शो के जरिए जो फोक म्यूजिक है, जो लोकगीत है, उसको जिस तरीके से आपने जिंदा किया, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रही हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, सराहनीय है। और सबने, आज छाया कुमार जी ने भी कहा कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शालिनी सिन्हा जी जुड़ी रही शुरू से लेकर अंत तक, मंजू सिन्हा जी जुड़ी रही, और जयंत पाटिल भाई भी जुड़े, और भी कई लोग जुड़े। मैं सबों का नाम अभी नहीं ले सकता क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे नाम हैं, और बहुत से लोग विदाउट एनी कमेंट के जुड़े हुए थे। उन सबों को भी मैं बाद में देख पाऊंगा, क्योंकि अभी शो के दरमियान सब कुछ देखना मुश्किल है। लेकिन आप सबों का प्यार मिल रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो इस तरह से हम जुड़े और इस ये सब प्रेज़ेंट कर पाए। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे, अगर हम्म, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, जाते-जाते बोलना चाहते हैं हम्म, कि अगर आप यूट्यूब पे जाके या इवन गूगल पे आप अगर सर्च करते हैं भोजपुरी हम्म, वर्ड ही, थैंक हम्म, यू शालिनी। तो तो आपको ना सारे ये जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलेंगे आपको हम्म, वल्गर गानों के। बिल्कुल बिल्कुल। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज मिलेंगे। आप एक अच्छा गाना डालिए तो आपको, मे बी आप बहुत लकी होंगे तो आपको 100 200 300 व्यूज मिल जाएंगे। बट अगर वल्गर गाने हैं तो उनको मिलियंस में व्यूज मिलता है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू, और मेरे जैसे, मैं अकेली नहीं हूँ, हम्म, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम्म, उन सबको एनकरेज करना चाहिए। और उनको हम्म, भी, मतलब कैसे होता है एनकरेज, आप कैसे करते हैं जब आप उनको प्रशंसा, जैसे इतने लोग आज हम्म, मेरे से जुड़े और मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब हम्म, जुड़कर एनकरेज किए, और उनको भी व्यूज दीजिए, उनको भी व्यूज मिलना चाहिए, क्योंकि वो सब बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पे इंटरटेनिंग भी गाने थे, बट हम्म। एक भी वल्गर नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको प्रमोट करें। और ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि गूगल पे आप जैसे भोजपुरी डालते हैं तो पवन सिंह और खेसारी लाल बहुत के सारे, गाने आ हाँ जाते बहुत हैं, सारे हैं। है ना। और बहुत ही, मतलब कि सिर्फ उन लोगों को परोसा जा रहा है, मतलब कि इतने नीचे लेवल पे गिर के गाने आ रहे हैं, लिरिक्स भी इतने डबल मीनिंग के आ रहे हैं, हाँ, और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या करेंगे, आजकल सभी मतलब कि सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और जो मेन लिरिक्स है, जो कला है, उसको बचाने में कई लोग लगे हुए हैं। जैसे आपने कहा, मालिनी अवस्थी जी बैक हैं और शी इज डूइंग ग्रेट जॉब। आप कैलिफोर्निया में होते हुए भी अपनी भोजपुरी को, अपनी कला को बचाए हुए हैं। और आज जब जुड़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं अमेरिका की किसी 23 साल पुरानी, मतलब सेटल हो चुकी लड़की से मैं बात कर रहा हूँ।
जो कि अमेरिका में अब तक उसे भूल जाना चाहिए था कि रउआ काबा का मतलब क्या होता है, निक बा का मतलब का होला। तो बहुत नीक लागल हमरा तहार जुड़ल आज के प्रोग्राम में। जो की कह गानो रहे हैं। हाँ, एकदम गानो जे रहे वो भी एकदम तगड़ा टॉप क्लास, एकदम मीनिंगफुल वाला जो गाना था, सरकाई लियो खटिया जाड़ा लगे वाला गाना सब नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा मनीषा जी। बहुत खुश बहुत थैंक रहिए, यू सो आबाद मच। रहिए। और सभी धन्यवाद। लोगों को एक बार बहुत शाउट आउट देना चाहते, जो लोग जुड़े रहे, जो लोग एनकरेज करते रहे, उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, धन्यवाद। तो आज के इस दिल की बात में मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी, अमेरिका से जुड़ी, बहुत प्यार से जुड़ी। और जब यहाँ पे बज रहे थे 5, तो अमेरिका में बज रहा था सुबह का 9। लेकिन बेझिझक वो जुड़ी और आज हमारे साथ बिहार की उस संस्कृति को हमें इनफैक्ट चलचित्र की तरह दिखाया और वहां के वो गाने सुनाए जो दुर्भाग्यवश आज हम नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, क्योंकि जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया कि आजकल आप सर्च डालते हैं तो यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज उन गानों के हैं जो वल्गर्स हैं, या फिर उनकी जो वीडियोस हैं वो वल्गर हैं। यू कांट वॉच इट विद द फैमिली। तो लेकिन ऐसा ये नहीं, ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बिहारी गाने हैं, भोजपुरी गाने हैं, वो रिच नहीं है। उसके सब मतलब हैं बहुत ही। आप डालें लोकगीत डालें, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो फोक सॉन्ग्स ऑफ बिहार डालें, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग ऐसे ही जुड़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं उन साइलेंट हीरोज को लाने की और ऐसे कलाकारों की लाने की जिनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। दे एक्चुअली लव टू डू देयर वर्क साइलेंटली बिकॉज दे बिलीव एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने उनके कला को, दुनिया जाने कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो भोजपुरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी और भाषा के क्षेत्र में हो। जैसे कि पिछली बार हम सूफियाना सिंगर को लेके आए थे। सूफी, अब आपको ये भी मालूम है कि सूफी सिंगिंग भी जो है धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं और उस संस्कृति, उस संगीत को बचाने में लगे हुए हैं। और फिर रूबी बख्शी जी से भी हम मिले, निरंजना पॉल हरसेल्फ शी जॉइंड अस फ्रॉम यूके। और फिर हम शरद झा जी से भी मिले जो बिहार से ही हैं और अपनी शायरी, अपनी गजल, अपनी कविताओं से लंदन में उन्होंने धमाल मचा रखा है। कोशिश यही है और कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के लिए मैं कुछ, देखिए सेलिब्रिटीज के लिए मैंने पहले भी बोला, सेलिब्रिटीज को तो आप कहीं भी देख सकते हैं और उनके लिए पचासों चैनल्स हैं, लेकिन दिल की बात पे हम उनको लेकर के आएंगे जिनके पास कला भरकर है और उनको लोग सुनना चाहेंगे। उनकी आवाज है, मां सरस्वती की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्यार देते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए दिल की बात से और ब्रिजवानी से। धन्यवाद।